ता उल्टा का लिखी से जगह में कौआ के खोंदरम पीपर करे बासा अब मुसवा के बिलम बिलई होए नासा। एकर अर्थ ले एको दिन आप मन गुनेव का पीपर कहा थे भारत ला मतलब देश ला और कौआ हरे कौन रात और दिन माइक धर के काँव काँव काँव। ये पेटी मास्टर मन एक ठन भजन का थे और कई जन मन अब कहीं कुछ गोठिया थे। याद रखना व्याख्याकार जो बोल दिए हैं कई मंडली में पेटीकार भी उसी चीज़ को वो दोहराते हैं, बहुत बड़े कमजोरी है। व्याख्याकार ने जिसको संबोधित कर दिया अब हारमोनियम वाले को उसको संबोधित करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कई हारमोनियम वाला अभ्यस्त है। किस समय हम जाए गुरु के पास में उनकी गुरु की आकृति को देख ले, उनकी मुद्रा को पहचान ले, हम अभी जा सकते हैं कि नहीं? सभी समय नहीं। प्रसंग को समझ लें। प्रसंग के पहले सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है जब आप मंच में बैठते हैं? मंडली लेकर जब मंच में बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा सम्मान किसका होता है जानते हो? व्याख्याकार का। होते नहीं हो? व्याख्याकार ला बने बने पहनाई, माला मुंदरी बोल पहनाई और उठे भकत करो जब वो पैसा कौड़ी व्याख्याकार ला देते। सही है झरना? तो मरना है चल। तो व्याख्याकार है मंडली का प्रमुख होता है। याद रखना आप जिस मंडली के व्याख्याकार बनने जा रहे हैं या हैं तो आपको मजबूत होना जरूरी है। और तीही कहूँ लड़र भसर है तब तो मंडली लड़र भसर हो जाएगी, तो मंडली कभी भी विकास नहीं करे। मंडली के विकास के लिए, मंडली के स्तर को ऊपर करने के लिए व्याख्याकार का तगड़ा होना जरूरी। तगड़ा माने मोटा कट्टा नहीं, उसकी प्रस्तुतिकरण, उसकी विद्वता। तो ऐसे कौन कौन से गुण होना चाहिए व्याख्याकार में जिससे उस मानस मंडली का स्तर आगे बढ़े? इसी पर तो ट्रेनिंग होना। अच्छा व्याख्याकार बने पर तो बैठे हो ना, व्याख्याकार तो सब हो जाना हो, लेकिन हम अच्छा व्याख्याकार बने, हमारी भी मंडली पहला दूसरा है, जहाँ भी जाए पहला आ जाए। कैसे आए भैया? थे बने रिबे तब तो आएगा। व्याख्याकार का गहन अध्ययन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, सरल अर्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ हर प्रसंग में उसको मालूम होना चाहिए, तभी वो पहला दूसरा आ सकता है। संगीत वाला मन का है भूल बता देना चाहूँ, 1 घंटा का समय है और 3 दिन तक बोलना है। मोला मोर बाद बोल ही, लेकिन मैं भूमिकल बोला था पहले। भूमिकल गाना वाले मन का है, संगीत वाले मन 5 ठन तैयार कर लिए और 3 ठन आजकल तो 3 ठन होते, ज़्यादा है 4 ठन। और यूँ प्रस्तुत उहिल गावत है, कोटम घलोल उहिल गावत है, गबदम घलोल उहिल गावत है, नेवनारम बैठ के घलो उहिल गावत है। और तू मल्ला व्याख्याकार मल्ला यहाँ लंका कांड, वहाँ उत्तरकांड, यहाँ सुंदरकांड, यहाँ बालकांड। कहने का मतलब ये है कि मानस के व्याख्याकार को समस्त कांडों का भली भांति गहन अध्ययन हो और उसका विश्लेषण करने का भी उसको विधि तरीका आनी चाहिए। जब तक तरीका शैली नहीं आएगी, अलग अलग आदमी का अलग अलग से। अभी देखबे ना गंधर्व जी आँखी कान ला मूंद के बोलते हो, मैं आँखी कान ला खोल के बोलता, गंधर्व आई ना आँखी कान ला मूंद के फड़ 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 फड़, वो एक्सप्रेस है में लोकल। वो बोलना शुरू करी तो कहाँ रुकी, हम ही सोच ठन निर्णायक ठनते ये कौन में रुकी दादा की। मैं वरिष्ठ व्याख्याकार और
ठीक है, निर्णायक दोनों की भूमिका अदा करते आ रहा हूँ और 14 साल से रामायण पढ़ रहा हूँ का, ठीक है। और आज जो स्तर में आए हों, ये महान भाव मन के बड़े बड़े ये जो सत्संग है ना, ओकर प्रभाव से आप लोग सामने आ जाइए ना, महिलाएं सामने आ जाइए, लेडीज इज फर्स्ट है नहीं, आ जाओ भाई, आ जाओ गोनगिरी का आओ सबोधन मोर, मोरे गांव के दादा हेमन अबर सेवा करे मोर, आ जा बिकट सेवा का कर बन के सेवा का होता, पूरा जिंदगी उन्हें खपा रहे हो 42 साल तक। और का बताओ मोला, पहला नियुक्ति वहीं होए और रिटायर घलो वहीं होए, ऐसे गुरु जी है। बैठा नाश्ता करे बने हो, बने बैठला, बने फंस करा बैठा, हाँ ठीक, हाँ बैठे ही कमजोरी नहीं। तो सुनिए, अब फिर से आइए, हम ये नया नया लोग आए हैं, इनके बारे में भी आप सबको बताने, ये गोनगिरी के रहने वाले हैं बहुत से। अब ये मन खवाए पिया है बोला तो ज़्यादा मया है बोला, अरे सामने बैठे थे न खाए घलो है खवाए घलो है भिंडिया। ये नानपन से मोरे घर में रही से, ये और तिरवेनी जो महाभारत गायिका है ना, कबीर पंथ से गाते महाभारत जी, और ये नोनी उर्ला हरिओम मानस मंडली, ये दोनों मोर चला है, मोरे घर रहा है और पढ़ाई लिखाई बेचारी। अब ऐसे हो गए मोर रामायण में मन जाए पहली, अब ऐसे हो गए करे रामायण में बे जाता, गंधर्व भैया उल्टा हो गए, मोर रामायण में ये मन जाए। अब आज के युग में ऐसे हो गए झरना जानते, बिनिया के रामायण में मैं जाता। समय का उलट फेर है सब। तो आइए, अब हम व्याख्या को तो समझ गए, व्याख्या किसको कहते हैं तहु जाना था, कोटनी और चंद्रिका तहु जाना था, व्याख्या काला की थे। अब व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए गहन अध्ययन का जरूरी होता है, उसके बाद उसका विश्लेषण करना जरूरी है। सबसे पहले अब व्याख्याकार मानस मंडली का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसी के निर्देशन के अनुसार मानस मंडलियाँ चलती है। और जिस मंडली में व्याख्याकार का निर्देशन नहीं चलता, वो मानस मंडली आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छे व्याख्याकार बनने के लिए सबसे पहले हम मंच पर बैठते हैं, तो हमारा जाना मंच पर बैठना यह अनुशासन में आता है, याद रखना। अनुशासन में नंबर रहे थे, यूँ है नंबर, वो होते कच्छा बोले कैसे नहीं ऐसा ले ला पहला दूसरा, कैसे नहीं इस रोगा का हो गए तो रोगा तो रह कहे थोड़े बड़ी, तोर बैठना तोर जाना आना एती होती देख के मन मुस्काना घलो खतरनाक होते। कौन ला देख के मुस्काना है, कौन ला देख के नहीं मुस्काना है। मुस्कुराना कभी कभी हंसना खतरनाक होता है, मुस्कुराना चल जाता है। आप अच्छे व्याख्याकार के रूप में यदि आप अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए सिन्हा जी। लोग आपको समझे जाने माने, आपके आचार, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपके विहार। अब विहार आचार विचार ये सब ठीक होना चाहिए, पांचों चीज़। अब जिसका आचार विचार आहार विहार और व्यवहार कोई न जाने कतका बेर का खा दी और न जाने कतका बेर पी दी, ऐसे व्यक्ति अच्छे
व्याख्याकार के रूप में मंच पर नहीं आ सकते। तो हमारा थोड़ा सा आचार विचार गंधर्व जी अच्छा होना चाहिए, अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम पवन दीवान बन जाओ, थोड़ा सा अपने अपने को राम दीवानी बना लो, राम दीवाना बना लो। चाम दीवाना, धाम दीवाना, जाम दीवाना, थोड़ा सा अपने आप को राम दीवाना बना लो। और राम दीवाना जब बना लोगे ना तो आपके जीवन में कई प्रकार के चमत्कार होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं किए हैं। ऐसा ऐसा चमत्कार को तो और बाबू छो ही वो इसे कि बेटो कर बाबू छो दे। आज का चमत्कार देखे भाई गंधर्व भैया, ते तो ज़्यादा चमत्कारी बाबा आज। तो जैसा कहोगे वैसा होगे, बशर्ते कि आपको राम के पीछे भागना है। जितना राम के पीछे भागोगे उतना ही राम आपके पीछे भागेगा, उतनी ही कथा आपके अंतःकरण में प्रवेश करेगा। पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान को, अपने इष्ट देव को, रामचरितमानस के इष्ट देव, हमारे इष्ट देव राम को मानिए, देखिए फिर राम को मानने के बाद आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होता है। आपको खुद आपके ऊपर आश्चर्य होगा, जिसकी आप कल्पना नहीं किए ऐसा ऐसा चीज़ होगा। बशर्ते कि हमको किसके पीछे भागना है, हम उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, पैसा के पीछे, कौड़ी के पीछे, बैंक बैलेंस के पीछे, कई जन पड़रू बच्चिया के पीछे, ये सब भाग रहे हैं। ऐसे भागने वाले को बंद कर दो। ये भागने वाले ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अर्थ बिना जीवन व्यर्थ है, अर्थ भी जरूरी है। अर्थ है तो जीने का मतलब है, और अर्थ नहीं है तो जीने का व्यर्थ है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती है या अनर्थ अर्थ से संबंधित ना हो, ऐसे सभी क्रियाएं अर्थ से होती है। एला देखू का खड़ा करा देता, हमें बंद हो जाऊँ चुप। तो आइए पहले हम अपने थोड़े आचार विचार को भी ठीक रखें। अच्छे यदि व्याख्याकार बनना चाह रहे तब, अब नहीं बनना चाहता तुम छर्री डर्री जैसे कर लो, बोला कोई लेना देना नहीं। पूरी श्रद्धा सम्मान के साथ आप बैठ सकते हैं। सादर सिन्हा जी ठोकर सुन लेते हैं, सुनथस मोर सुन थे। हाँ, तो पहला होता है मंच पर जाएं तो थोड़ा अनुशासन से जाएं। दूसरा, आपका जो पहनावा है वो ठीक होना चाहिए, लड़ंग बड़ंग नहीं होना चाहिए। पहनावा था छर्री डर्री है, एटी होती है, उस समय भी आपको अनुशासन प्रभावित करेगा। बैठ जाइए, और कुछ देना है तो दे दीजिए, हो गया। बढ़िया से मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपके एकदम वही नंबर कटता है बेटा आप लोगों का। आपको मानस प्रतियोगिता में नंबर कहाँ करते हैं उसी को बता रहा हूँ। तो हमारी जो कुछ जो अंक हैं या कुछ प्रभावित जो करने वाले कारक तत्व हैं, वो हमारे आचार विचार, आहार विहार और व्यवहार है। मंच पर तो बढ़िया बोलते हैं व्याख्याकार, रखते तगड़ा भाषण, तगड़ा व्याख्या करी, सब लोग खुश हुई, ताली बजाई, सो हो। अब यह भोजनालय में आज तान फुकुर फुकुर, तो मैं निर्णय करता भोजनालय में घलवाता हूँ। मैं मंडली के भोजनालय में आके भोजन के प्राप्त करे के शैली कैसे है। लागा एक झन ला कहा थे खाना, एक झन लाभे कहा थे, दोनों में कते का अंतर है। चकले काट देता तो वो अंक कहाँ कटी पूजा समझ लिया है। धीवर गुरु जी कहाँ काटे इसकी फोन करते। तो रात भोजनालय में काय बोले है जी,
अरे बे बोले हो तो हिल काट दे जी वहाँ था जी। चल बैठ जाए बैठ। तो जब तक हम उस गांव में रहें, उस मंच के आसपास रहें, तब तक हमारे बोल चाल रहन सहन ठीक होना चाहिए और घरों में रहना चाहिए, सब जगह रहना चाहिए। ये व्याख्याकार के विशेषता, बाह्य विशेषता बताओ तो हमें, फिर आंतरिक विशेषता बताएंगे अपन। अब चलिए, आपकी सब चीज़ ठीक है जी, पहनावा भी ठीक है, अनुशासन भी ठीक है, भाषण भी ठीक है, और बड़े तैयारी भी अच्छा है, बहुत ज़ोरदार तैयारी करे, लेकिन ज़रूरी है का वो प्रसंग मिल गई, तन डोले रे मन डोले रे, ऐसा हो जाता है। सोचे हर दूसर प्रसंग मिल गए दूसर, पेटी मास्टर मन तो पाँचे ठंडा तैयार करे, ही होगा थे वो होगा पुरूर पारा जगह जगह कराते, और तोला पुरूर पारा नहीं करना दादा, तोला तो बने ढंग के बोलना है, व्याख्या संदर्भ में बोलना है। तो सबसे पहले व्याख्या का पहला होता है मंगलाचरण। क्या होता है? कई मंडलीय मन भूमिका पहली बता देते, मोला ओकर से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन सिस्टम यही है कि मंगलाचरण हम पहले प्रस्तुत करें। क्या शुरू करें? काला के थे मंगलाचरण, काला के थे किसको कहते हैं मंगलाचरण? भगवान की स्तुति, बहुत सुंदर। अब भगवान की स्तुति करना है आपको, सुन लीजिए। अब तो जो स्तुति जिसको आप पूरी तरह याद किए हैं, व्याकरण या उच्चारण त्रुटि नहीं होना चाहिए, याद रखें। भले छोटा हो मंत्र, उसको मंत्र बोलते हैं मंगलाचरण। मैं मंत्र बोल रहा हूँ, चलो श्लोक बोल देते हैं, चला श्लोक बोलना रे, श्लोक बोलना इसने किथे, उसी को मंगलाचरण शुरू। ते मंगलाचरण तो अच्छा रही, तब ये सबके आचरण ठीक रही, और तोरे मंगलाचरण को उलाड़ भाषा रहता है धन पुण्य का हो तेला, सही है। तो मंगलाचरण हमारा उच्चारण क्या होना चाहिए? शुद्ध, शुद्ध और सही। भले वो श्लोक सरल हो, ये मत बोलो ये लंबा चौड़ा श्लोक बोलूँ तब कैसे नहीं ढील नंबर देखा था ऐसे कि मार 3 घंटा उहिल ओरिया देता हन गए गड़बड़। हम श्लोक की लंबाई चौड़ाई न देखें, हम जो श्लोक बोल रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, उसका उच्चारण ठीक से हो रहा है कि नहीं। दूसरा, वो स्वरबद्ध हो रहा है कि नहीं। भगवान अलग अलग स्वर दिए हैं, कई जन के स्वर हमारे नहीं करे पेटी में, पेटी अलग बात है, ओकर स्वर है अलग बात है ना। कई व्याख्या कर इसे देखे हैं, वो मिलबे नहीं करे, न काली एक में मिले न काली 2 में, वो भागत हनते ये भागत हनते, ऐसे घलो है चलते वो में नंबर कटे गुंजाइश कम रही थे, लेकिन हो सके तो स्वर में बांध के अपना व्याख्या प्रस्तुत करें। मंगलाचरण शुद्ध होना चाहिए। अब कतेक बड़े बड़े विद्वान मन अशुद्ध बोलते थे, कर 1-2 ठन मैं उदाहरण बतावत। श्री गुरु चरण सरोज रज, ओकर बाद कई जन मन निज माल की थे, बहुत जन, और बड़े बड़े पेटी मास्टर हो, बड़े बड़े व्याख्याकार मन निज मल कहा था, निज मल मुकुर सुधार 0/अंडा। मंगलाचरण में 2 नंबर था, आपने मन को मल कहा। मल का मतलब क्या होता है, मन का मतलब क्या होता है? मन से संबंधित व्याख्या है और मल से संबंधित व्याख्या ये नहीं है।
आपने श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार है। मन के जगह हम क्या बोले? मल। बहुत जन बोलते ना। अब वो का नंबर पूरा चुकता करते, याद रखना। चुकता काबर करते? वो चुकता गोल कर दी चूहा, चुकता कठी एको नंबर नहीं मिले। मंगलाचरण में घलो एको नंबर नहीं मिली चोला, 2 में 0 हो गए। सुनेगा उठनीन अब होती कि उम्मीद ल छोड़ दाई हो का करवे, अब का बोली तेला। तो श्लोक हमारा सुनिए सब लोगों को, जो बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं उनको भी, और जो छोटे छोटे श्लोक बोलते हैं उनको भी उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। क्या शुद्ध होना चाहिए? अच्छा ये है जिस प्रसंग को, जिस कांड का प्रसंग मिला हो उस कांड का श्लोक बोल दे। 7 कांड है, 7 कांड में 7 श्लोक हैं, ऐसे कई श्लोक, एक कांड में कई श्लोक शुरू में। तो शुरू में से 1-2 को याद कीजिए आप, सबसे निवेदन है। और कांड के हिसाब से जो प्रसंग मिला है उस कांड के हिसाब से उस श्लोक को बोलिए। अब चलो ठीक है, याद नहीं हो रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, तो जितने भी श्लोक आपको याद हैं उन श्लोक की शुद्धता को जांच कीजिए। 4 लोगों के सामने आप प्रस्तुत करते हो, एक और बड़ा अशुद्ध मैं सुनता हूँ, निर्णायक रहता हूँ इसलिए सुनता हूँ, ठीक है? वो कौन सा है? बुद्धहीन तनु जानी के, वो बुद्धिहीन है। वो क्या बोल रहा है? पेटी मास्टर भी बोल रहा है, बुद्धहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार। अरे रट्ठ मार दी तू, वो बुद्ध न है भैया, बुद्धहीन ऐसे कहोगे तो व्याख्या बिगड़ जाएगी। वो क्या है? बुद्धिहीन। ये 2 जो हमारे जो श्लोक हैं, जो 2 दोहे हैं, उसमें भारी मिस्टेक करते हैं देवांगन सर, बहुत बड़े बड़े लोग। 3 पर विशेष से सावधानी रखनी है। मंगलाचरण, ठीक है, आपका मंगलाचरण बढ़िया हुआ, कोई गलती नहीं हुआ, बढ़िया स्वर से बोले, ताली घलो बज गए, 4 जन ताली घलो बजा दी, ओकर का बिगड़त है। अब मंगलाचरण के बाद आपको भूमिका, भूमिका काला किथे? सुनैया मन के संबोधित करना, ठीक है? सुनने वाले को संबोधित करना। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग कीजिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जो सुनने में, बोलने में अच्छा लगे। हंसाने, कई हंसाने वाले मंडली है, जस्ट कुछ भी बोल रहे थे वो हंसवा देते, वो कोई सिस्टम नहीं है। अच्छे व्याख्याकार की वो विशेषता नहीं है। कामता प्रसाद मत बनिए आप लोग, ठीक है? अब बनना चाहो तो रोक नहीं सकते। हाँ, इसी के वो व्याख्याकार नहीं है, वो कलाकार भी नहीं है, वो कलाकार है। मानस में ऐसे, मानस के दिव्य आसन में बैठकर फुरहर बातें करना, ठिठोली करना, हंसाना और किसी को फंसाना, ये बहुत बड़े घोर अपराध है। समझ आया? तो ऐसे व्याख्याकार मत बनिए कि हम बोलें तो दूसरा लोग हंसे। ऐसे व्याख्याकार बनिए कि आप जिस प्रसंग पर बोल रहे हैं उसकी जो प्रासंगिकता, उसका जो अर्थ, उसका जो भावार्थ, उसका जो गूढ़ार्थ, वो आपको तैयारी के साथ होना चाहिए और बोलना चाहिए। तो मंगलाचरण के बाद है भूमिका। भूमिका लोगों को संबोधित करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आप संबोधित कीजिए, जो आयोजक गण हैं उनको आप संबोधित कीजिए।
माइक्रोफोन वाले माइक वाले को संबोधित कीजिए, निर्णायक जो बैठे हुए हैं उनको, संचालक, ये 4 लोगों को तो आपको संबोधित करना जरूरी है। क्यों खुश करना है ऐसा है? ऐसा नहीं है, ये परंपरा है, परंपरा है हमारी। इन लोगों को आप जब संबोधित करते हैं तो आपकी भाषा शैली सरल हो, सबके समझ में आने वाली हो, ऐसे भाषा शैली का प्रयोग करके भूमिका बांधना चाहिए। और जिसका भूमिका मजबूत होता है तो उसका व्याख्या भी मजबूत हो गया, याद रखना। भूमिका तगड़ा हो गए ताने सब खुश हो गए तान वो जमाग बैठे। हमारा आदर्श पुरुष बैठे हुए हैं ठोकेलाल जी, वो बैठ गए तान झन पूछ चलते रफड़। 2 जन एक्सप्रेस से बैठे हैं, मैं तो लोकल एवं एक्सप्रेस से एक उनके रफ्तार और रस के बारे में 9 रस 10 रस बोलते हैं, रस के हिसाब से लोग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। रुलाने का जगह होगा तो रुला देगा, हंसाने का जगह होगा तो हंसा देगा, और धंसाने की जगह होगा धंसा देगा। समझ में नहीं आया कि क्या व्याख्या बोला, ऐसा भी कभी कभी बोल देते हैं। तो उनकी एक विशेष शैली है। तो हमको भूमिका ऐसे प्रस्तुत करना है जिससे सुनने वाले का ध्यान हमारे तरफ आ जाए। भूमिका का मतलब ही होता है भूमि से बना हुआ है, डट के पकड़ना, अंगट के पाँव उसने ढंग के व्याख्या करला। भूमिका में वो जगह पकड़ के रखना है, स्थान ला बना के रखना है, और सभी लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना है। शैली ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक आपको देखते रह जाए। अच्छा से चिकन चुप्पन लगा ले, पाउडर स्नो लिपस्टिक आईब्रो लगा लें और चले जाएं मंच पे, सब देखाओ, ऐसी बात नहीं। हम इतने खराब हैं फिर भी मंच के लोग वो देखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। कोई गड़बड़ है क्या मेरे शरीर में? अच्छा चीज़ दिख रहा है? नहीं है। 65 साल का उम्र है, गाल मन पिचक गए, आँखी मन धंस गए, सही है ना इंडिया? फिर भी लाखों लोग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वाणी, विचार, शैली, भाव ये आपका तगड़ा होना चाहिए। भूमिका के बाद आता है प्रसंग। आपको बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, प्रसंग क्या मिलेगा मालूम नहीं है। अचानक प्रसंग मिला है, फिर भी आपको बहुत समय मिल रहा है तैयारी के लिए। पेटी वाला मन टुनुन टानन रे फ्राइड, काली एक काली डूब लगे। कभी कभी प्रतियोगिता मंडली के लोग भी वहाँ जाके ठोकते हैं, ठोकना नहीं चाहिए। एक तो मंच में किसी को ठोकना नहीं चाहिए, पहली बात, मंच में किसी को ठोकना नहीं चाहिए। मंच में गए माने निकाले राय छाई बजाए, वो अच्छा मंडली वैसा होता है। हमन क्या करते हैं, मंच में गए आधा घंटा तबला मिला बिल पे नहीं करिए बिल पे नहीं करिए बुझा। एक कार्नेट वादक थे मेरे यहाँ, नाम नहीं लूँगा, वो देवता हो गए हैं। तेलगम रामायण में गए, अब कार्नेट में फूकी सो कार्नेट में स्वर लगाए, कार्नेट पे स्वर लगा लोग रबर बंडली समय खाली उठा दीजिएगा रस ले, आपका समय खराब हो गया। ऐसे नहीं कि आपका मंडली समय खत्म हो गया, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हमारी जो भूमिका के बाद आता है प्रसंग। सुन लो, अब संग में आ रहे हो, अब आपको रामायण के संग में संगति में आ रहे हो।
जो प्रसंग मिला है उसके लिए आपको समय भी मिल रहा है। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ लो, ऊपर नीचे कर लो। कैसे रामा? 7 मिनट का समय मिलता है, एती ओती करा प्रसंग को आपको संभालने में 7 मिनट पहले आपको मालूम हो जाता है कि आपको फलाना कांड, फलाना ढिकाना, चौपाई दोहा, सोठा मिला है। अयोध्या कांड दोहा, सोठा नंबर 100, सुनी केवट के बहन प्रेम में लपेटे अटपटे, ऐसा मिला है। अब आप तैयारी कर लो। कहाँ से तैयारी करें? ये पेटी मास्टर मन एक ठन भजन का थे, अब कई जन मन अब कहीं कुछ गोठिया थे। याद रखना, व्याख्याकार जो बोल दिए हैं, कई मंडली में पेटीकार भी उसी चीज़ को वो दोहराते हैं। बहुत बड़े कमजोरी है। व्याख्याकार ने जिसको संबोधित कर दिया, अब हारमोनियम वाले को उसको संबोधित करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कई हारमोनियम वाला अभ्यस्त है, कत को व्याख्याकार बोली तब होकर मन हनी मारा है, वो अपन श्री गुरुचरण सरोज बोली। ऐसे भी होते हैं। तो जो भी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं 5 मिनट का, 7 मिनट का, उसमें आप अध्ययन कर लीजिए, ऊपर नीचे और सोच लीजिए, और सोच के जमा के फिर बोलिए। पहले आपको क्या बोलना है? सरल अर्थ। प्रसंग का प्रसंग बताना है आपको। किसको बताना है भाई? पब्लिक को बताना है, निर्णायक को बताना है, संचालक को बताना है कि हम मानस मंडली जय माँ गंगा मानस मंडली नेवनारा को अयोध्या कांड सोठा नंबर 100 प्राप्त हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, भीसे करना इन चितय जान की लसन तन। इस पर बोलना है। ये प्रसंग हमको मिले है। पहले श्रोताओं को भी प्रसंग से अवगत करना अर्जेंट है, याद रखना। कई मंडलियों में ये देखी जाती है कि प्रसंग जो मिला है उस पर चर्चा बहुत कम करते हैं। प्रसंग जो मिली है उस पर चर्चा बहुत कम करते हैं, और इधर उधर की बातें लाकर पब्लिक को घुमा देती है, पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास करती है, निर्णायक को गुमराह करने का प्रयास करता है या करती है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं। प्रसंग की तैयारी नहीं है, क्या करो, जतर कतर बोलना ऐसी होती। संबंधित बातें बोलना, सरल अर्थ पहले बोल दो। सुनी केवट के बहन, सुनी केवट के बहन माने केवट के बहन को सुन के, वाणी को सुनकर, सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। कैसे वाणी? प्रेम में लपेटे और अटपटे वाणी को सुनकर भीसे करनायन भगवान राम जोर से खूब हंसे और लक्ष्मण और सीता की ओर देखे। ये सामान्य अर्थ है। ये कौन सा अर्थ है? हाँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो लिखे हैं वो सामान्य अर्थ लिख दिए हैं। अब उस अर्थ, ये सरल अर्थ कहलाते हैं। अब उस अर्थ पर आपको सरलार्थ के बाद भाव देना है। क्या देना है? अब भाव ऐसे दो जिससे लोग उस प्रसंग को अच्छी तरह समझ सकें। भाव देते देते वक्ता है खुद भाव में आ जाता है। परम आदरणीय सम्मानित होकेलाल जी का मैं कई बार निर्णायक के रूप में मंच में, मैं निर्णायक वो व्याख्या का, ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे ऐसे प्रसंग में कि खूब रोते हैं, खूब रोते हैं, पब्लिक को रोवा देते हैं। ऐसी उसकी शैली होती है। उनकी शैली दिव्य अलौकिक शैली है।
खुद रोना और दूसरे को रुलाना, हंसना और हंसाना सरल है जी, लेकिन रोना और रुलाना कठिन। आजकल के लोग सबको तो रुवा रहे हो, सरल है आपके लिए। किसको हंसवा रहे भला? एक आध दो को हंसवा दो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। और हंसते थे टुहुल मार के रुआ देते, निशन आदमी ने। बड़ा विचित्र आदमी, विचित्र नहीं अति विचित्र। तो भावार्थ ऐसा होना चाहिए, जब अध्ययन किए हो, गहन चिंतन किए हो, तब भाव का अर्थ मिलेगा। उसके लिए भावार्थ के लिए आपको स्वयं केवट बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सबरी प्रसंग में आपको स्वयं सबरी बनना पड़ेगा। सुने नोनी, तब व्याख्या बनते, ऐसे नहीं बनाए। ये भात था चूर गए है ऐसे की केलछुल धरे एती होती किंजरा थे काबर। अरे भात है डबकत केलछुल खोजा, हाथ में धरे तेन का ऐसे आई ऐसे की। उसी प्रकार होता है भावार्थ में। जो जिस पात्र का आपको कथा मिला है, कथानक का बोल रहा हूँ भाई, कथानक चीज का अभी बात चल रही है, वर्णनात्मक का नहीं, कथानक। कथानक में जिस पात्र का वर्णन कर रहे हो, वो पात्र बन जाओ थोड़ा सा। मेरी जीवन में वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं यहाँ गंगरेल जो होता है, वहाँ एक नगर है छोटा सा, कौन सा नगर बोलते, वहाँ गया था गंगरेल बांध समझ लो प्रतियोगिता में। तो वहाँ गंधर्व जी में बाली प्रसंग मिला था। सुनऊ राम स्वामी सन चलही न चातरी मोर, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति। हम न जाने मेरे शरीर में कहाँ से बाली आ गया, मैं समझा भी नहीं। मेरे शरीर में पूरा बाली आ गया, सही बात बता रहा हूँ। और बाली जैसा बोला वैसा सेम टू सेम बाली जैसा बोलने लगा। निर्णायक घलो दंग खा गए। अरे एक शरीर में कहीं देवी देवता घलो भी आथे का ऐसे बाली आ गई। तो ये क्षमता ये कब होता है? जब तैयारी अच्छा हो, जब बोलने की शैली हो। कई बार होता है, जैसे मैं ठोकेलाल भैया का गंधर्व जी का उदाहरण दिया हूँ, मेरे जीवन में भी ये आया है। वो पात्र है, अच्छे व्याख्याकार के जीवन अंतःकरण में प्रवेश कर जाता है। जैसे अच्छा बाजा बाजते तब चढ़ैया मन चढ़ जाते ना, जवारा वाला मन। उसने अच्छा जब प्रसंग मिलते ना, तो व्याख्याकार के अंतःकरण में वो पात्र भी आ जाता है, जिसकी कल्पना नहीं थी कि बाली आ जाएगा मेरे। और जैसा बाली बोलता था वैसा मैं भी बोलने लगा। हालांकि भले वहाँ तीसरा आया, पहला दूसरा तो नहीं आया। तो ये सब चीज़ें अच्छी जब तैयारी करोगे, गहन तैयारी करोगे, गहन अध्ययन करोगे, तब ये सब सारी चीज़ें आपके जीवन में आ सकती है और अच्छे व्याख्याकार के रूप में बन सकते हो। अब आइए, प्रसंग बोल दिए, भावार्थ बोल दिए, गूढ़ार्थ बोल दिए। तीन बार मैं जो प्रतियोगिता मानस मंडली में 3 बार ही बोलने का अवसर मिलता है आपको। और चौथा बार बोलबे तहाने पीला बत्ती कैसे बिन दिया, तहाने हमार गायिका फलाना भजन गाही, ढेकाना झरना है ये गाही, मरना हमार मन के हो जाते। तो हमको केवल 3 ऐसे सरल अर्थ, भावार्थ और गूढ़ार्थ ये याद रखना है। और इसके बाद उस प्रसंग से हम आज के समाज को क्या शिक्षा मिल रही है, जो दी गई थी प्रसंग,
उस प्रसंग में कुछ शिक्षा है। क्यों दिया गया था इस प्रसंग को, क्यों इस प्रसंग पर बोलने को कहा गया, इसका कारण था। आयोजक लोग जानते हैं उस प्रसंग में क्या शिक्षा है, आज के युग में वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्या उसके संदर्भ के हिसाब से, रामचरितमानस के आचार विचार आहार विहार के हिसाब से हम अपना आचार विचार आहार विहार कर रहे हैं? कंद मूल फल सरस अति दिए राम का, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार। आवाज कहूँ सगात है ताने जात रे भीमभौरी। हो गया कंदमूल खाडरे कानल। और व्याख्याकार बन रहे हैं होते, व्याख्याकार पैसा देवते, तब गड़बड़ है नहीं, बहुत बड़े गड़बड़ी है। तो इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दिए गए जो प्रसंग हैं उनसे, हर प्रसंग से, रामचरितमानस के हर दोहा से, सुने चंद्रिका बहनी, हर प्रसंग से, हर दोहा से, हर चौपाई से, हर छंद से, हर सोठा से कुछ न कुछ शिक्षा मिलते। रामचरितमानस का एक एक शब्द मंत्र है। मंत्र नहीं, महादेव ने बोला परम महामंत्र, महामंत्र बोला गया है। इसलिए उस प्रसंग पर आज के समाज को क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए, माँ और पुत्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, प्रजा और राजा के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, भाई भाई के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, सारी बातें हैं रामचरितमानस। अब खोजल जात होती होती सुनो, सब चीज है रामचरितमानस में। ऐसे कोई चीज नहीं है जे न छूट गए हो। पूरा संसार के जितना भी चीज है, ऐसा कोई चीज नहीं छूटा है रामचरितमानस। क्या सीखना चाह रहे हो? लास्ट में होता है उपसंहार, जिसको बोलते हैं कि हमको क्या शिक्षा मिलती है। जो दिए गए थे प्रसंग, उस प्रसंग के हिसाब से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब इसके बाद और बहुत सारे चीज़ हैं जिस पर चर्चा करनी है। प्रसंग के हिसाब से देख लो, सुन लो, आपको जो प्रसंग मिला है उस हिसाब से किसी पुराण में और कोई कथा है क्या? काबर तुमन अवर पढ़े लिखे हो, बहुत से पुराण शास्त्र पढ़े हो, बहुत शास्त्र बहुत विज्ञान पढ़े हो, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र पढ़े हैं, 4 वेद पढ़े हैं, सब ग्रंथ को पढ़ लिए हैं। तो आपके पास बहुत सारे तैयारी हैं। तो उस प्रसंग से संबंधित और कोई कथा है क्या? सुना था? उस प्रसंग से संबंधित और कौन सी कथा है और उस कथा में कौन सी भिन्नता है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। हो गए का समय का? नहीं हो ना? हाँ, उपसंहार देवा। हाँ, तो जिस बिंदु पर संबंधित जो ग्रंथ हैं, संबंधित ग्रंथों का उदाहरण देना है बाबू। जो आपको प्रसंग दिया गया है उस प्रसंग को सरल करने के लिए
उस प्रसंग को पब्लिक को समझाने के लिए, उस प्रसंग में और आपको अंक अर्जित करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना। ये उदाहरण शास्त्र से हो सकता है, कोई पुराण से हो सकता है, कोई पुस्तक से हो सकता है, या आपके दिमाग से हो सकता है। भगवान ने आपको सबसे ज़्यादा क्या दिया है? इसको दिया है। तो इसके उसके पीछे मत जाओ, अपने दिमाग में उसका उदाहरण खोजो और प्रस्तुत करो। चर्रा वाले गुरुजी रामदयाल साहू जितना भी उदाहरण देते हैं वो सब उसकी मानसिक उपज है। रामचरितमानस में वो जितना भी उदाहरण देते हैं वो अपने मन से देता है और अंक लाता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि काकरो डुप्लीकेट छोड़ो भैया हो, अपन जो न भगवान जैसे दे तू मल्ला सुने वो बने दे तू बोला, भगवान जैसे दे उसी के अनुसार अपना बुद्धि का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें, एक अच्छा सा व्याख्याकार बने और अपने मंडली का स्तर अच्छे से ऊपर करें। साथ में मानव जीवन का जो चरित्र है उसका निर्माण करें, अपना निर्माण करें और चरित्र हो के वही फिर अपने चरित्र का निर्माण करें और समाज के लोगों का उत्थान करें। रामचरितमानस का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम सुधरे, समाज को सुधार। और हम ही लड़ंग बड़ंग हैं तो दूसरा ल सुधार नहीं सकन भैया। ठीक है, मोरे गाड़ी पंचर है, मोरे गाड़ी के पंचर है तो दूसर गाड़ी के पंचर ला ठीक नहीं कर सका। ठीक है, और आज का समय मेरा 1 घंटा का यही हुआ, कल और मिलेंगे और आज दूसरी सब जो हमारे विद्वान साथी हैं उनको सुनेंगे। एक से एक विद्वान, ऐसे अलवा जलवा प्रशिक्षण नो है। ठीक है, हमें तुहरे गुरु हों और तुहरे संग बैठैया उठैया हो और मोर भाषा वाणी विचार में जोन कुछ भी उटपुटांग लगी सोई वो कर लिए क्षमा मांगा था। बोलिए श्यावर रामचंद्र। चलिए एक बार जोरदार तालियां। जी हाँ, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और त्रिदिवसीय व्याख्यान कार्यशाला के साथ आप और हम सब जुड़े हुए थे। हमारे क्षेत्र के गौरव, हमारे माटी पुत्र, पूर्व प्रधानाचार्य, लेखक, कवि, साहित्यकार परम आदरणीय श्री महाराज दीनधीवर सर जी के साथ, जिन्होंने मानस की जो कड़ी है, मानस में व्याख्या कैसी होनी चाहिए, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ से उपसंहार लेना है, किस प्रकार से भाव पब्लिक के बीच में प्रेषित करना है ताकि जनमानस को एक सरल अर्थ में बहुत कम शब्द में अच्छा से समझ में आ जाए, और उनकी बारीकियाँ अपने अंतःकरण पर निहार करके, अपने अंतःकरण पर अमल करके उसको जनमानस तक प्रस्तुत करें। ऐसे सरल गुढ़ार्थ, भावार्थ, उपसंहार इत्यादि इत्यादि अनेक विषयों पर आप सभी को आत्मचिंतन प्रेषित कर रहे थे परमादरणीय धीवर सर जी। निश्चित रूप से आपका दिया हुआ यह उपहार, यह अनमोल वचन निश्चित रूप से हम सभी जनमानस के प्रेमियों के लिए, सभी मानस प्रेमियों के लिए एक तरह से मोती बन कर के उभर आएगी।
और कल के दिवस हरेक के गले पर महाराज दिन धीवर जी का यह शब्द उनके मुक्त कंठ से प्रवाहित होगा। और इन्हीं भाव के साथ माँ भद्रकाली जिला मानस संघ और जय गंगा माँ कार्य समिति आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा दीजिए। और आइए, प्रथम चरण में हम सब जुड़े हुए थे कि मानस की व्याख्या कैसे हो। अब निरंतर मैं चाहूँगा कि जैसे सर बताए होंगे कि हमें सर्वप्रथम मंच पर बैठने से, मंच पर अपनी पदार्पण से पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम हिंदू अवलंब हमारा रघुपति राघव राम है, जगत पिता का सबसे प्यारा एक यही वह नाम है, जिनके गौरव गाथा कहते अगर संत जनों को सुनना है तो आइए इस पवित्र धरा पर, क्योंकि यह बना अवधपुर धाम है, यह बना अवधपुर धाम है। तो सर्वप्रथम व्याख्या और व्याख्या मंच में बैठने से पहले हमारी जो भाव अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए उनके ऊपर हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। तो जिस प्रकार से मैं जब आया यहाँ पर तो प्रवचन शुरू हो गया था, तो हम सब थोड़ा सा कतारबद्ध ऐसे बैठ जाएं तो थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा डिस्टेंस भी हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये मैं निवेदन करूं, आप सभी से चित करना है, प्रस्तुत करना है। तो हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्र के साथ अपना चरित्र को भी संवारना होगा, सुधारना होगा। जनमानस तक हम कैसे प्रस्तुत हों, हमारे चित्र कैसे हो, हमारे चरित्र कैसे हो। ऐसे मानस की ऐसे अनेक विभिन्न पंक्तियाँ, ऐसे विभिन्न पात्र हैं जिनके चरित्र और जिनके नाम, जिनके रूप और जिनके लीला ने यह श्री रामचरित मानस पूरे समाहित है। आइए मानस चरित्र के ऊपर हम व्याख्या कैसे करें, कौन से बिंदुओं को कहाँ से उठाए, किस प्रकार से उनकी संवर्धन, उनकी व्याख्या, उनकी प्रसंग, उनकी विवेचना, उनकी उपसंहार, उनको अन्य कांडों से किस प्रकार से भाव प्रस्तुत करते हुए जनमानस को प्रस्तुत करें। इन तमाम भावों को प्रस्तुत करने के लिए मैं बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ सादर आमंत्रण भेजूं हमारे परम श्रद्धेय, परम आराध्य, हमारे क्षेत्र के गौरव, छत्तीसगढ़ के गौरव, हमारे माटी पुत्र परम आदरणीय मेरे पूज्य गुरुदेव श्री ठोकेलाल देवांगन जी को मैं इस मंच पर सादर आमंत्रण करूं और चरित्र के ऊपर आपको इस मंच के माध्यम से भाव संप्रेषित करना है। और आदरणीय धीवर सर जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए आसन ग्रहण करने की कृपा करें। और मैं आग्रह करूं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे पुरोधा, हमारे गौरव, हमारे अपने भीष्म पितामह, छत्तीसगढ़ की गौरव आदरणीय मानस पितामह ठोकेलाल देवांगन जी जब तक मंच तक नहीं आते तब तक आप सभी ताली बजाते रहिए। और निवेदन है कि आप सभी थोड़ा से कतारबद्ध ऐसे लाइन से ऐसे थोड़ा से लाइन बना करके बैठ जाइए। थोड़ा डिस्टेंस 2-2.5 फीट का डिस्टेंस होनी चाहिए, काफ़ी लंबा जगह है हमारे पास। और इसके पश्चात 20 मिनट सिर्फ लेंगे, उसके पश्चात फिर आप और हम सब भोजन से जुड़ेंगे और फिर निरंतर कथा चलती रहेगी। और चूँकि आप सभी को बता दूँ, अवगत करा दूँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और सालिक भाई से निवेदन है कि चंदन की टीका वैसे स्वागत सत्कार तो हो चुका है, लेकिन फिर भी मंच की अभिव्यक्ति के अनुसार हम इस मंच के माध्यम से पूज्य गुरुदेव जी का चरण वंदन करना चाहेंगे। हमारे आयोजक समिति के तमाम सदस्य लाइन से ऐसे लाइन से थोड़े से लाइन से, पुरुष वर्ग पुरुष तरफ बैठे हैं, महिला वर्ग महिला तरफ। वैसे महिला की संख्या कम है, मातृशक्तियों की संख्या कम है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए और देखने में ऐसा लगे कि हम सब बैठे हैं, अनुशासित रूप से बैठे हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन बहुत बढ़िया है और ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। और ठीक है, और ये वाला लाइन सीधा करें, ये वाला लाइन सीधा करें भैया, हाँ ये वाला लाइन सीधा करें, ठीक है। और ये वाला लाइन, ये लाइन, हाँ ये लाइन ठीक है। अच्छा ये वाला लाइन, बिंदिया दीदी वाला लाइन, इसको भी ठीक करो। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। कि पावन भाव के साथ राम नाम मणिदीप धरो, जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। की पावन भाव के साथ यह माइक और मंच मेरे पूज्य चरण
दिवांगन गुरुदेव जी को सादर समर्पित। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अज्ञानतिमिरान्धकारस्य ज्ञानानन्तलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुपदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। बोले श्री सीताराम युगल सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चराचर के मालिक सारा संसार इसी का निर्माण किया हुआ है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जब कुछ नहीं था तो प्रकट हुआ अकेला। कितना बड़ा भारी महान व्यक्ति हो, सामर्थ्यवान हो, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने लीला का विस्तार किया, नाटक का विस्तार किया। जैसे मैनेजर होता है, जब किसी नाटक का रचना करता है तो पात्र का चुनाव करता है। कौन आदमी के अच्छा जची, वो मैनेजर का है। अच्छा पाठ करे बर तो सबो झिन अच्छा लगते, लेकिन खलनायक के भूमिका का है। ओकर भूमिका वो हरे, ओकर आचरण ला, ओकर नाटक ला देख के देखैया मन थूका, निंदा करे, घृणा करे। वही खलनायक की सफलता है। अब भगवान राम कौन है? जिसको हम खलनायक के रूप में देखते हैं, वो भी वही है। वो अकेला हो करके विविध रूपों में प्रकट हो। अरे जय विजय कौन है? उनके अपने हैं ना, रावण बना दिया उनको। प्रसंग है चरित्र। देखो, सबसे पहली स्टेट ये मानस के जिज्ञासु मन से मोर निवेदन है। हमारा आदरणीय जीवर जी जोन भाई है,
वो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, ऐसे नहीं है वरिष्ठ के मुंह को मार देने वाले हैं। हाँ, इनके पास में शब्दकोश है, भाषा का ज्ञान है। ये गुण मोर में नहीं है। तब में तुलसीदास महाराज के एक ही दोहा याद करें, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, अरे काम जु आवे कामरी, तो काले करई कुमार। ठंड के दिन में हमर जाड़ है, गड़िया मन बनाते गड़रिया भाई मन, ओकर कंबल में 200 के कंबल में हमर जाड़ है भाग गए, तब 5000 के पश्मीना में का काम है। परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए भाव और प्रेम की आवश्यकता है। नोट कीजिए, ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए प्रेम और भाव, भाववश भगवान। भगवान भाव से मिलते हैं। उच्च कोटि के संस्कृत के श्लोक बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तुम्हारी भावना क्या है? उच्च कोटि का भाषा तो बोल रहे हो, लेकिन मन में अभिमान छाया हुआ है ज्ञान का। हाँ, ज्ञान का भंडार। देखो भैया, अज्ञान ल तो समझे जा सकत हो, कुछ नहीं जाना है। जेन ज्ञानी वो अज्ञान ल समझे जा सकत है, और जेन ज्ञानी जल ज्ञान के अंधकार होला समझना बहुत मुश्किल है। ये मानस जिज्ञासु मन जिन सामने में बैठे हैं, हमारे दादाजी पीला वस्त्र पहने हैं, वो हर बुजुर्ग है, वो कर लिए नहीं है। हाँ, वो बहुत यानी कि आदरणीय है हमारे, आप लोगों के लिए है। हाँ। सबसे पहली बात, मानस के व्याख्याकार मन के पहली स्टेज का है। हमारा आदरणीय जी बताइए, बहुत अगल में सुनत रहे हैं, बहुत अच्छा लगी। सबसे पहली स्टेज है गुरु का चुनाव। गुरु का चुनाव। जैन में पानी नहीं है थोड़ को, वो में डोंगा चल ही का। पानी नहीं है, वो में डोंगा रंगाहू का। को संतोष की पावे, को विश्राम की पावे, तात सहज संतोष बिना। यदि जीवन में संतोष नहीं है तो उनको विश्राम नहीं है, विश्राम नहीं है। लाखों अरबों तुम कमा लो, उदय अस्त लो राज, अरब खरब लो संपत्ति, उदय अस्तरो लाज, अंत में सबको छोड़ना जाना तो आवे कहीं काज। इसलिए कितना भी तुम विद्वान हो, कितना भी कुछ हो, गुरु बिन होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान होना मुश्किल है। सबसे पहली स्टेज है गुरु का चुनाव करना। गुरु की शरण जाइए। कठोपनिषद में एक वाक्य है गुरु जी, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त बरोन्नति बोधतः। उठो। बड़ा विचित्र है। इसके बाद जागो। हम लोग जागते पहले, इसके बाद उठते हैं।
लेकिन संतों की भाषा बड़ी अटपटी है। उत्तिष्ठति, उठो, जागो और किसी श्रेष्ठ गुरु की शरणागत होकर के जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लो। गुरु की शरण होए बिना हम किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। आप मन पढ़ो ना रामचरितमानस में तुलसीदास जी, प्रथम जो मैं गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समझिए का महाराज ताले तो गुरु जी बताए सुकर क्षेत्र में था। नहीं, समुझी परी नहीं, काबर समझने परी, तब मैं रहा अचेत, बचपना था। यद्यपि कहे गुरु बारहि बारा, समुझी परिय कछु मति अनुसारा। अब गुरु जी के पास जाना है तो कैसे जाना? इसने जा कही देवो का महाराज ते मोर कान ला फूंक दे, मोर उपदेश दे से कही देवो का लाठी मारे सन? नहीं, गुरु के शरणागत होइए। किस समय हम जाए गुरु के पास में, उनकी गुरु की आकृति को देख ले, उनकी मुद्रा को पहचान ले, हम अभी जा सकते हैं कि नहीं, सभी समय नहीं है। तो सबसे पहली स्टेज यह है कि गुरु की शरणागत, किसी योग्य गुरु के शरण हो जाइए, उनसे निवेदन कीजिए, जिज्ञासु बन के जाइए, प्रश्नकर्ता कर बन के मत जाइए। हाँ, कतको दिन पूछिए मन इसनो घलो होते, वो प्रश्न करिए मन घलो इसने होते, ओकर उत्तर वो जानत रही थे। हाँ भैया, उत्तर ला जानत रही थे प्रश्न करता है, और पूछे के मतलब है मैं जोन जानत हूँ तेन ला ये जानत है कि नहीं जानत है, एकर बुद्धि कतका है। ऐसे उन परीक्षा लेबर घलो प्रश्न करते, तो प्रश्न करता करके मत जाइए, जिज्ञासा बन करके, जिज्ञासु बन करके जाइए। आपको ललक होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हूं इन बेटियों को देख करके, इन बाबू को देख करके, मेरे भाइयों को देख करके, बड़े जिज्ञासा लेकर के आए हैं। तो सबसे पहला स्टेज है गुरु का चुनाव करना। गुरु बिन होय कि नाम, को संतोष की पाव तास, को विश्राम की पाव तास, संतोष बिन चले कि जल बिन नाव। बिना पानी के नाव नहीं चल सकता। तात्पर्य का कहा थे चौपाई दोहा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। कोटि जतन पची पची मरई, करोड़ों जन्म तक के माथा पच्ची कर लो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरुमुखी होइए, मनमुखी मत होइए, गुरुमुखी होइए। ये मोला अनुभव है। धीवर जी जानते हैं हमारे गांव के बारे में, माखन लाल जी चौबे थे, वो मेरा गुरुदेव है। मैं जब तीसरी क्लास पढ़त रहे हैं प्राइमरी, तो उन वक्त प्राइमरी क्लास में हर शनिवार के दिन रामायण 45 मिनट के होए। ओमा मोला व्याख्या करेल कही तो मोर हालत खराब हो गए। पहली दिन मार मार के सिखाया, और जब मैं कुछ सीख गया तो गुरु जी ने छिप करके मेरी बात सुने और मेरे नाम की व्याख्या बदल दिया। जी हाँ, ये गुरु की कृपा है। कैसे? कुछ दिन तो मैं डर्रा डर्रा के बोले, होता है ऐसे। एक बाद में कुछ झिझक खत्म हो गए, तब शाब्दिक अर्थ देख देख के बोले, ओकर बाद झिझक खत्म हो गए, निर्भीक हो बोले। कुछ कालांतर के बाद
गांव में तीजा तिहार के दिन रामायण हुई तो बेटी मना रहा है उपास, तो सती के अनसुईया के प्रसंग निकले रही से, तो उत्तम केस बस मन माई 4 प्रकार के पतिव्रता के कथा हो। ओकर बाद मोर मुँह ले कहाँ ले ठीक श्लोक आ गए। पतिव्रता तो ये मना आए, लेकिन अब एक ही परिभाषा मनुस्मृति में बताया है पतिव्रता के का लक्षण है। कार्ये दासरतो रंभा भोजने जननी समा विपत्सु मंत्रणी भरतु सच भार्या पतिव्रता। कार्य दासी, घर के काम करे बर दासी जैसे सीता जी का करे, एक प्रमाण है। का सीता जी यहाँ नौकरानी नहीं रही से, उमा रमा तारद बंदिता, ऐसन सीता जी है जब राज रानी बन गए तब का काम करे, निज कार्य गृह परिचर्या करे। ये हमार बेटी मन की सीख है। कितने महान हो जाए, शर्मानी नहीं चाहिए। निज कार्य गृह परिचर्या करे, रामचंद्र आयसु का बताना चाहते चौपाई है। यही है चरित्र का निर्माण। अपने हाथों से गृह परिचर्या, घरेलू काम का है तेला तुमन जाना था, हम उसका नहीं जाना। घर में का काम होते हैं, खोर बहारना, अंगना बहारना, लीपना पोतना, कपड़ा लत्ता धोना, भोजन, ये सब गृह परिचर्या है अपने हाथों से। कार्य दासी, रतो रंभा, अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए रंभा तिलोत्तमा और वसी जैसा श्रृंगार कर ले, अपने पति के लिए, दूसरे के लिए नहीं, उनके तरफ देखना भी नहीं। कार्य दासी रतो रंभा, भोजन खिलाना है तो भोजने जननी समा। ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। हमें निज धर्म पे चलना, अपनी धर्म में चलना है, दूसरे के धर्म में नहीं चलना है। और भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है, निज धर्मम निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावहा। अपना धर्म अपने को छोटा लगे फिर भी श्रेष्ठ है, और जिसका दूसरा का धर्म ऊंचा दिखाई दे रहा है वो क्या है, डरावना भयावहा, डराने वाला है, धोखा देने वाला है। अब ना जाने आज की परिवेश में कितने धर्म बन रहे हैं। हमारे भोले भाई जनता लोग, माताएं लोग, बहनें लोग कितने धड़ल्ले से अपने धर्म बदल रहे हैं। भटकाव है। पर धर्मो भयावहा विपत्सु मंत्रिणी भरतु। घर में पतिदेव के ऊपर विपत्ति आ गई। जैसे एक श्रेष्ठ मंत्री अपने राजा को सलाह देता है नीक, ऐसे घर में कहीं समस्या आ जाए तो अपने पति को नेक सलाह दें। विपत्सु मंत्रिणी भरतु। मनु महाराज कहते हैं सहज भार्या पतिव्रता। ऐसी आचरण वाली माताएं, बेटियां पतिव्रता है। हमारे धर्मशास्त्र भरा पूरा है। हमारे हिंदू संप्रदाय में जो हमारे हिंदू ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, उपनिषद है, वेद है, पुराण है, सत साहित्य है, बड़े बड़े कवियों लेखक का जो बात है निकलती है गीता प्रेस गोरखपुर से, पढ़िए उनको। ये हमें रास्ता बताने वाला है। इसलिए पहली गुरु का चुनाव कीजिए, गुरु की शरण में जाइए, विनम्रता पूर्वक उनसे निवेदन कीजिए, जिज्ञासा से मैं आपके शरणागत हूँ गुरुदेव, मुझे आप सद उपदेश दीजिए। मैं जब ये बात को बोल रहा था उस समय गुरुजी मैं व्याख्या करने के लिए मौजूद हो गया था। तब गुरुजी ने कहा, बेटा
अब तुम्हारा नाम का मैं अर्थ बताता हूँ। वही गुरु जी के मोर ना पेड़ी ना है जो अभी चलत तिने हा ओकरे धरे मोर बाप उमितान है। अब वो व्याख्या सुनिस गा, अब कैसे लगी सो नहीं जाना, छिप के और सामने माती तो मैं नहीं बोल सकते। पाछू रहा ले तैसे से मारी आखिल पहुंचत गुरु जी प्रणाम करें, बेटा तोर नाम के आज व्याख्या में अलग करत हूं। मैं तोला ठोके नहीं रीते तो ते लाल नहीं हो रीते। वाह गुरु, तो वो बात याद आ गए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुम्हार मान जब बर्तन बनाते ना, हाँ चक्का चलते माटी ला, हाँ ऊपर फटाफट मारते, ऐसे लगते ये मार मार के कैसे करी, लेकिन नहीं, वो बर्तन के भीतर से अवलंब दे, भीतर से सहारा दे रही थे, ये बर्तन बिगड़े मत। ऐसे गुरु कृपालु जोन है, कृपा सिंधु नर रूप हरि है। ये कृपा करते हैं अपने शिष्यों के ऊपर। शरणागत होकर के देखिए, गुरु की शरणागत होकर के देखिए, और अपने शिष्य रूपी बर्तन को योग्य बना देता है, पक्का बना देता है। तो मानस के जिज्ञासु बेटी हो, भैया हो, आप मन रामायण तो पढ़बे करत हो, अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन सब हाथ उठा के बताओ कौन कौन नित्य रामायण के पाठ करते तेला। ये दूसरा है, नित्य निरंतर पाठ करना चाहिए। बिना रामायण के पाठ, वो भी कैसे, गुरुमुखी हो, गुरु के द्वारा सुना हुआ हो। तब क्या हुआ गुरु जी, ये मेरा अनुभव है। तो गुरु जी मोला बताई, बेटा तय कहे बात तो बढ़िया कहे, लेकिन जब तक के गुरुमुखी नहीं होवे तो वाक्य के कोई अर्थ नहीं हुआ है। गुरु बनाई, गुरु के शब्द से सुनिए, गुरु के द्वारा तुम सुनो और उनके बाद फिर बोलो। मैं कहे गुरु जी कहाँ खोजल जाऊँ वो गुरु, तही मोर गुरु जी है, तही मोर सीखो दे, मैं आपके शरण हूँ। तो सुन, अतका कम समय में एक दोहा रामायण वो बोली, एक पंक्ति बोला जाए, मैं दोहरावत जाऊं। माँ मयलो के पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील ताम्र श्याम कामरी हृदय कंज मकरन मधुर जात धान बरूद बल भंजन। ये तो 9 लाइन के चौपाई वो बोल दी और जा बेटा, मोर बात तो जबान में आ गए, आजाद बोल। ये है गुरु की कृपा। बंदा गुरु पद कंज, ऐसे गुरु की शरणागत हुए बिना गुरुमुखी होइए, गुरु के द्वारा रामायण सुनिए। जिसको आप मानते हैं, जो आपका गुरु है, उनसे और गुरु घलक तो गजब है, बहुत आज के जमाना में है, बहुत गुरु हैं। गुरु नहीं, सतगुरु की आवश्यकता है। कर्णधार सत गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साथ सुगम करी पावा। सतगुरु की आवश्यकता है। कतको जिनमन अपन दैनिक खर्चा निपटाए खातिर बस चेला घलो बना लेते। हाँ, सस्ता में जग मह गुरु सस्ता भय कौड़ी माही 50, ये कबीर जी की है। तो गुरु की भी परख कर लेनी चाहिए, गुरु की पहुंच कहां तक है। इस प्रकार से गुरु का चुनाव कीजिए। सद्गुरु की आवश्यकता है और उनके द्वारा कहे वाक्य को धर्मशास्त्र प्रमाण है। गुरु भक्त कितने हैं हमारे देश में, बहुत हैं। राम है, कृष्ण है, उपमन्यु है, उद्दालक है, ये सब हैं गुरु की सेवा करने वाले। इनसे देखिए, इनकी इतिहास देखिए।
ये धर्मशास्त्र पढ़ा है। इसलिए गुरु की चुनाव, गुरु की बात पे विश्वास, और बिना विश्वास के। अच्छा, कौन कौन रामायण पढ़ता? हाथ उठा के बोलो भाई, ईमानदारी से बोलना है, हाथ उठाना है। आप लोग तो कहे ये पिंवरा कपड़ा के पार वाले मन लगा कहा था, आप लोगों में से महाराज दिन भाई इस बात पे पहले बोले हैं, रामायण का पाठ निरंतर होने, निरंतर रामायण का पाठ। सब समय भर तुमन सब काम भर अपन समय निकाल लेते हो जी, तो आधा घंटा 1 घंटा एक बार टाइम नहीं निकाल सको? खाए बर टाइम, सूते बर टाइम, हर काम के एक टाइम निकाल ले हो। तब ये हर हमरा एक अंग होना चाहिए। ये रामचरितमानस हमारा एक अंग है। जब तक के हम इसको अपना अंग नहीं मानेंगे तब तक के पहुंचे हुए जिज्ञासु नहीं बन पाएंगे। खैर, जैसा भी हो, आज यहाँ आप लोगों को प्रतिज्ञा करनी है, मानस के जिज्ञासुओं को जितना भी हो सके आप प्रतिदिन रामायण पढ़िए। ज़्यादा नहीं पढ़िए तो 5 दोहा पढ़िए, 5 नहीं तो 4 पढ़िए, 4 नहीं 3 पढ़िए, 3 नहीं 2 ही पढ़िए, लेकिन भावपूर्वक पढ़िए। केवल पढ़त हन के पढ़त गए वैसे भुलाओ जैसे नहीं, भावपूर्ण, भाव से, भाव अवश्य भगवान। अभी बताइए ना व्याख्या कैसे किए जाते? एक ही शब्दार्थ होते, शब्द लिखे है तेकर अर्थ, शब्दार्थ, ओकर बाद भावार्थ। भाव, भाव में डूबिए। जब तक के आप भाव में नहीं डूबेंगे तब तक के न सुख को आनंद मिलेगा न दूसरे को आनंद पाओगे। इसलिए प्रथम श्रेणी है गुरु के चुनाव के बाद निरंतर रामचरितमानस का पाठ कीजिए, निरंतर पाठ कीजिए, भावपूर्ण पाठ कीजिए। समझ नहीं आए तो उसी को दोबारा तिबारा समझ करके पढ़िए, आगे मत बढ़िए, पूरा समझ जाइए और ऐसे भावपूर्ण पढ़ते जाइए, अवश्य आपको फल मिलेगा। अब आप में रामायण नहीं पढ़ता तो मैं का पूछूं? मैं तो कुछ पूछी हूँ कि आ रहे हैं। अच्छा बताओ, के साल के आप मन ला ये व्याख्या करे के शुरू करे हो? के साल हो गए? बताओ बेटी आप मन। नहीं बताइए बताइए, तब तो मैं जानूंगा, तब तो मैं कुछ बोलूंगा। के साल हो है आप? अच्छा, शुद्ध हृदय से बता दो, झूठ कपट की बात नहीं है। के साल हो है दायित्व वाला? 4 साल, 7। अच्छा, आप ला 15। आप लोगों में से आप ला 15 आपल हो गए हैं। आप ला 20-22 साल। अच्छा, ये लोग हैं पुराने अभ्यास वाले रामायण के। जो पढ़े हैं, नहीं पढ़े उनको पढ़ना है। अच्छा, पढ़े हो जिन अभी 5 साल, 7 साल, 15 साल एमन पढ़े हो तो भैया आप तो रामायण पढ़े जानकारी हो ही। मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। कथा हरे सीता हरण हो गए है, हैनल मार के भगवान राम हाँ कुटिया डहार ऐठ। लेकिन ये चौपाई मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, ये चौपाई है कौन कांट में है? चल बताओ। 15 साल के अनुभवी, 20 साल के अनुभवी, बोल भैया। खड़ा हो बोलिए आप, खड़ा हो बोलिए, खड़ा हो बोलिए आप।
निसंदेह खड़ा हो बोलिए। बने पढ़े हैं जगह, आप बोलिए के साल हो, कौन कांड के चौपाई है? अरण्य कांड। आप संगवारी हैं, आप लोग इसीलिए रामायण को ध्यान से पढ़ना है। ये जो कथा है अरण्य कांड की, लेकिन मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, ये बाल कांड की है। रामायण है, खोल के देख लीजिए। सती प्रसंग के ऊपर सती का मोह है, इसी को जानना है। ये चौपाई है बालकांड। सुनिए, बालकांड दोहा क्रमांक 48 के नीचे 6वां चौपाई है। देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। ऐसे ही कथा कहीं होती है, बात कहीं लिखी रहती है, ये समझ में नहीं आता, इसको समझना है। बैठ जाइए। हाँ हाँ, अच्छा, एक बात और पूछूं? केवल 2 ही बात पूछना है। हाँ। राम तिलक हित मंगल साजा, परव जोग जनु जुरेऊ समाजा। कथा है अयोध्या कांड के राम राज्य की तैयारी की। चौपाई कहाँ मिलेगा आपको, बताइए? ऐसे ही ये चौपाई भी बालकांड की है। मानस सरोवर का उपमा दिया गया है, उस प्रसंग में है। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। और जरूरी इसलिए है कि जब तक कि आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक के ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मानस की रेगुलर पाठ, भावपूर्ण पाठ करना है और निश्चित उसको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। भाव बंधन ते छूट ही नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधे हो नाग फांस सोई राम। ये राम रावण के युद्ध के बीच के कथा है, लंका कांड के कथा आए, लेकिन ये भावबंधन ते छूटे, मेघनाथ के बाण से राम लक्ष्मण नाग फांस में बंधा गए। एला गरुड़ जी छोड़े, वही शंका हो गए। ये शंका जो होता है भैया, बड़े बड़े को हो गया है, बड़े बड़े को, हमारे जैसों को उनका है। ये है उत्तरकांड की चौपाई, कथा है लंका कांड की। ऐसे ही इन रहस्य को जानने के लिए जब तक के आप लोग रामायण का पूरा अध्ययन ढंग से नहीं करेंगे, तब तक के समझ में नहीं आएगा। तब तक के आप कहीं पर कहीं प्रतियोगिता हो गया और बोल दिए, हाँ, वहीं पे फेल खा जाओगे। भाई देवलाल कही चरित्र निर्माण, ये नाना प्रकार के फोटो देखथन, हमन कई प्रकार के फोटो देखथन। चित्र, ये चित्र काका से जुड़े हैं, ये चित्र चरित्र से जुड़ा है। चरित्र से जो चित्र बना है वो चरित्र से जुड़ा होता है। चाहे वो चित्र खराब हो तो खराब दृश्य से जुड़ा है, अच्छा है पूजनीय है तो अच्छे चरित्रवान से जुड़ा है। राम का चरित्र हम देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने राम को कहा, राम तुम्हारा चरित्र ही एक महाकाव्य है।
चरित्र का निर्माण बहुत जरूरी है। अपने चरित्र को, आचरण को बनाना है, तब आप अच्छा व्याख्याकार बन सकते हैं। चरित्र का निर्माण हो। हमारा चरित्र कैसा है? बाहर में कुछ और भाषण देने के लिए कुछ और। अब काकर उदाहरण देता हूं, ख्याल तो है लेकिन कहा में मोला संकोच हुआ था। आज जो बड़े बड़े सफेद पोस्ट जो दिखते हैं, कितना आश्वासन दिखते हैं, कितना सफेद ढंग के दिखते हैं, सायंकाल का उसका चरित्र को देखिए। चरित्र का निर्माण कीजिए। चरित्र निर्माण किए बिना चित्र नहीं बन पाता, और वही आदरणीय है। धन संपत्ति समाप्त हो गया ने कुछ नहीं बिगड़े ना। धन संपत्ति समाप्त हो गया तो कुछ नहीं बिगड़ा है। स्वास्थ्य कहीं खराब हो गए तो कुछ बिगड़ गए, और चरित्र कहूं बिगड़ गए तब वो सत्यानाश हो गया। मेरी बेटियों, कपड़ा में जो दाग लगता है साबुन से धुल जाता है, लेकिन चरित्र में जो दाग लगता है वो अमिट होता है। इसलिए आदमी को चरित्रवान होनी चाहिए। हमारे रामचरितमानस में किसका चरित्र को वर्णन करें? भरत का चरित्र है, राम का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, कौशल्या का चरित्र है नारी पात्र में, सुमित्रा का चरित्र है, कैकेयी का चरित्र है। तो कैकेयी का चरित्र के साथ साथ मंथरा का भी तो चरित्र है, शूर्पणखा का भी तो चरित्र है, ताड़का का भी तो चरित्र है। अब हम इस चरित्रों में से किनको चुनाव करना है, ये आप देखिए। माता सुमित्रा ला हमार गुरुदेव भगवान हैं रजनीगंधा के उपाधि दे है। रजनीगंधा काबर रजनीगंधा कही छोड़ा? माता सुमित्रा ला रजनीगंधा का उपाधि मिला है। रजनी और गंधा, रजनी माने रजनी माने रात्रि, और गंधा माने सुगंध, जेकर खुशबू रात के मिलते। अयोध्या में 3 रानी के उल्लेख है, ऐसे बहुत से रानी है, लेकिन गोस्वामी जी 3 झील के हैं। हाँ। और तीनों झील के अलग अलग परिभाषा है। सुमित्रा ला ज्ञान के है, उपासना के है, कौशल्या ला ज्ञान के है, सुमित्रा उपासना के, कैकेयी ला क्रिया के है ना। एकर बाद बूझी विशेष उपाधि सुमित्रा ला मिले रजनीगंधा, जेकर खुशबू रात के होते। कौन सी रात? अयोध्या में एक दिन काली रात आ गए, राम के जंगल हो गए, राजा दशरथ के मृत्यु हो गए, प्रजा अनाथ हो गए, तब कौशल्या सुमित्रा के उद्गार खाए, तात तुम्हार मातु बैदेही पिता राम सब भांति सने। बेटा, राम जंगल जाते और ते मोर कर विदा मांगे है। कौन तो कहीं विदा मांगे बर मोर कर भेजे? कौन है? भगवाने भेजे है माता, और ते आ गए। अरे तोर माता और तोर पिता तो वही करा खड़ेरी से, वही करा जेन करल तैयार तेने करले। तात तुम्हार मात बैदेही, बैदेही तुम्हारा माता है, और मैं देही हूं। मैं हाँ देही हूं। और करते हूं राम के सामने में खड़ी, वो कौन है? बैदेही है। दे से अलग है, दे गे से अलग है। वो तुम्हारी माता, वहीं से आज्ञा ले लेते। बेटा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। इस देह वाले को यदि तुम माता मानोगे, ये नाशवान है, तुम्हारी ममता अधूरी रह जाएगी।
लक्ष्मण पूछी मैं तो माता नहीं माना और ते मोला बार बार बेटा बेटा कहा था, तय मोला बेटा काबर कहा था, और मैं तो माता नहीं माना और तय मोला बेटा माना था। ये बड़ा समझ में नहीं आते। सुमित्रा माता का सुगंध देखिए, विषम परिस्थिति है, अयोध्या अनाथ है। सुमित्रा ने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नहीं। मैं नहीं मानो कई कई की बात ए तोरे भाग तही तोरे कारण जात जंगल, तोरे कारण जंगल जाते, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। राम बन जाही माने का भा है कर राम ह जंगल चल, ये तोर भाग है। और बन जाए राम, राम बन के जाएंगे, राम जंगल में जा करके फ्री राम बनेंगे। अयोध्या में रह करके जैसे और राजा हुए थे, दशरथ जी अज है, रघु है, दिलीप है, केवल सीमित राजा थे अयोध्या भर के। राम तो हर के अंतःकरण में बसना है, इसलिए राम बन जाही, ये तुम्हारा भाग है। कैसा सुंदर उपदेश है। तो तय मोल बेटा काबर की थत दाई, फिर वही तय मोला बेटा माना थत और मैं तो मां नहीं कहा। हाँ मोला ऐसने कही हूं तो भी मोर कल्याण है, मैं तोला बेटे कही हूं तो भी कल्याण है, और तय मोला माता मत का। अरे बेटा उदाहरण दी, कितना बढ़िया उदाहरण दी। देवचरण पाल घर गाय लगत रहा है, वो गाय दूह के ले तो बाल्टी में धर दिस, एक झिन लड़का लोटम धर दिस और गिलास में धर दिस। तब देवचरण पाल का थे, अरे वो बाल्टी दूध ललात रे, ओकर दाई का वो लोटा में तेल लान तो रे, ओकर बाबा का वो गिलास में तेल लान तो रे। अब याद करो वो दूध है बाल्टी के का लोटा के का गिलास के, वो दूध है तो क्या करे गाय के। ऐसने किस्म के समझ में आवत है नहीं आवत है, ऐसने किस्म के मैं एक पात्र हूं बेटा, मोर सौभाग्य 9 महीने तो गर्भ में रखे रहे। माता मन पुत्र जब जन्म देते दाई मन का कल्पना करे रही थे, ये बेटा से का चाहते हो मन। तब एक झिन कवि कही जाए मां जननी जने तो भक्तजन, कै दाता कै सूर, ना ही तो रह बांझ भर वृथा गंवावे नूर। आए मां, आए मेरी भारत की बेटियों, संतान देना है तो 3 प्रकार के संतान को जन्म दो। एक भगवान का भक्त हो, कै दाता वो दानी हो, हरिश्चंद्र कर्ण जैसे दानी, मोरध्वज जैसे दानी हो, या सूर देश का रक्षा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, अपनी नई नवेली बहू को छोड़ करके, पत्नी को, छोटे बच्चे को छोड़ करके सीमा में डटा हुआ है और गोली खा करके वो प्राण को त्यागता है। वो मरा नहीं है, वो परमवीर चक्र से उनको सम्मान किया जाता है, अमर हो जाता है। ना ही तो ऐसे 3 प्रकार का संतान माताएं हमारी भारत की माताएं जननी है। ये है हमारी आदर्श चरित्रवान माता का चरित्र। इसलिए चरित्रवान बनिए। भरत की चरित्र देखिए, संपत्ति सब रघुपति के आहे। भरत जी जब ग्रीष्म चित्रकूट में रामला मनाए, ओका चरित्र है। भरद्वाज जी कही जैसना देवता है तैसना पूजा करना चाहिए। नीचे वर्ग के आदमी खान पान है नीचे ढंग के सामान्य, और जो उच्च कोट के राजा महाराजा तेकर पर खान पान तो इतने चाहिए। ओकर पास में तुमड़ी भर रहा है, कुछ नहीं रहा है। रिद्धि सिद्धि ला बोले देखो ए अतुलित अतिथि राम लघु भाई आया है। अतुलित अतिथि है, अतिथि इनका सेवा करना है।
ऐसा व्यवस्था किया सर्प चंदन मनितादिक भोगा, ऐसा विचित्र व्यवस्था जंतुर दुर्लभ। भरत निहारिस का संपत्ति चकरी भरत चक मुनियायसु खेलवार, और तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाभिन सार। क्या उदाहरण है। एक चिचरे होते चकवा और चकवी, ओ मन दिन मन पति पत्नी एके संग रहते बढ़िया आनंद से, और रात होते ना एक जगह रही फिर नहीं मिले, एक जगह है। कोनो मन कही एक ठी पिंजरा में धान देवो तब रही नहीं, प्रयास करके देख ले। रात्रि के वो मतलब वियोग हो जाते, एक जगह रही तब वो तड़फत रही। एक जिन आदमी चल पकड़ ली सब पिंजरा में धान दी, अब देखबो कर परिचय कैसे नहीं हुए। हाँ। रात पहा गे भैया चकवी के मुंह ये डहार तो चकवा के मुंह वो डहार, हा प्रिय वो चिल्लावत है, हा प्रिया ए चिल्लावत है। का कहना चाहत है दोहा हा, संपत्ति चकरी भरत चक। महात्मा भरद्वाज के आश्रम में जो व्यवस्था हो रही ना वो चकवी है। तो चकवा कौन है? भरत चका, दोनों एक ही जगह है। संपत्ति चकई भरत चक मुनियाय सुखेलवार। मुनि है परिच्छलित, एक जगह राख के देखो तब का हो, तेही निशी आश्रम पी। वो आश्रम रूपी पिंजरा में भरत रूपी चकवा और संपत्ति रूपी चकुर रखे, लेकिन भरत होकर डाल निहारिस में। यह है चरित्र निर्माण। अवधराज सुरराज सिहाही दशरथ धनुष धनद लजाही। तेही पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जनु चंपक बागा। यह है भरत का चरित्र निर्माण। भाई भाई में कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा प्रेम चाहिए, गुरु के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरितमानस चरित्र निर्माण करता है। चरित्र निर्माण पढ़िए आप रामायण को, रोज पढ़िए तभी समझ में आएगा। भगवान राम चारों भाई यही करते थे। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल अच्छा हृदय में अपना हाथ रख के बोलिए, कौन कौन अपने माता पिता का प्रणाम करते हैं। बहुत ठीक बेटा, धन्यवाद, ताली बजाइए उसको। पहला गुरु तो माता ही है जी। सामने आ रहा है गुरु पूर्णिमा, सुने गुरु की महिमा को सुने। गुरु कैसा होना चाहिए, जो शिष्य के अंधकार को दूर कर दे, जो वहां तक पहुंचा हो, अपने गिरे हुए शिष्य को ऊपर उठा दे और उस परम तत्व तक पहुंचा दे, वहां से फिर वापस आ जाए। ये गुरु में वो शक्ति होती है। तो राम प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु का प्रणाम करते हैं। तब बहुमल्ला चाहिए नहीं, दाई दादा घर है तब दाई दादा पांव पर, अब ससुराल चल दे तब सास ससुर की प्रणाम करना चाहिए। मोर 4 दिन बहू है, मैं कोनो आज तक के बहू नहीं के हूँ, कोनो बहू नहीं के हूँ। बेटी पराये घर से आई है, माता पिता को त्याग करके आई है, हमें हम उनके माता पिता बने हैं, व्यवहार हमको चाहिए। आप पहले करके देखिए, बिन आ जाएगा लाइन। इसलिए अच्छा
गुरु जी जोन कहा थे वो बात ला अयोध्या में रोज के कथा होए, रोज कथा होए भैया, रोज सुने सब जाए, राजा जाए, रानी जाए, चारों राजकुमार राम लक्ष्मण भरत सब जाए और सब सुने, और सुने के बाद वापस आवे, और वापस आके क्या करे, मन भुला जाए नहीं। भगवान राम स्वयं कहते थे गुरु जी के सुने बात को, आप कहीं अनुज ही समुझाई। यह है चरित्र निर्माण। अपने छोटे भाई को सिखाते थे, तुम जान लिए तो अपने छोटे को बताइए। आपके मोहल्ले में कोई जान गया तो उनसे पूछिए, वो आपको बताए। इस प्रकार से चरित्र का निर्माण है। चरित्र निर्माण रामचरितमानस ही सिखाती है। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। एक बेर दुर्ग के गंजपारा में कौन संत महात्मा थे, मैं जहाँ पर प्रयास करता हूँ जाए के, मुरारी बाबू के कथा चलत रहा है रामायण के प्रवचन। तो गुरु जी ये बोलिस, गीता के वो श्लोक ले बोलिस, और बोल वो गीता की श्लोक का है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। भगवान कृष्ण अर्जुन ल कही सर्व धर्म परित्यज, सबो धर्म ल त्याग दे और केवल मेरे शरण हो जाए। सबो धर्म त्याग दे, वो शरण में हो जाए, त्याग दे। ओकर अर्थ ये नहीं है कि सबो धर्म कर्म में त्याग दे, ये बात नहीं है। तुम धर्म कर्म को करो लेकिन उसको मुझे दे दो, मुझे अर्पण कर दो, अपने पास मत रखो। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ जितने भी कर्म हैं परमात्मा को अर्पण कर दो। अर्जुन ते अपन बाप लमार पाप नहीं लगा, तुम मुझे दे दो। जो कुछ करते हो अच्छा करते हो उनको दे दो, बुरा करते हो उसको मुझे दे दो। तब महाराज का कही, एक डुप्लीकेट शायद बने से लगते तत्काल विद्वान है। सर्व ग्रंथ परित्यज्य सर्व ग्रंथ परित्यज्य रामायण शरणम ब्रज। रामायण का शरण हो जाइए। इनमें क्या नहीं है। रामायण ला आरती गाथन, हमन आरती के व्याख्या करे हैं। आरती हो गए, रोज आरती गावथन। छठी रामायण में जाथन तब हो, हाँ कोनो कार्यक्रम में जाथन तब हो आरती। हर रामायण कार्यक्रम में मंडली वाले जाते और आरती करते, लेकिन वो आरती के भाव का है, आरती के अर्थ का है, ओला वो समझे तो नहीं है। ये रामायण क्या है? गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। कौन गा रहा है इनको? गावत ब्रह्मा आदिक। ब्रह्मा आदिक यानी शंकर गणेश में दुनिया भर के देवी देवता। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, जोन विशारद है, विशारद करे है वाल्मीकि जैसे, युहुए गाय है। सुखदेव जी महाराज गाय है। सनकादि सनक सनातन सनातन सनत कुमार गाय है। शेष नारायण गाय है। सुख सनकादि शेष उतारत बरणी पवन सुत कीरतनी की अटके भर नहीं है। औ है गावत वेद पुराण अष्टदश। जितने पुराण हैं, वेद है पुराण, गावत वेद। ये रामायण की वंदना कौन किए हैं? यहीं से आप लोग समझ जाइए रामायण क्या है। समझ में आवत है? ये रामायण क्या है? हम लोग वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं,
नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन ये ग्रंथ लोग भी रामायण की वंदना किए हैं। गावत वेद पुराण 18 पुराण 6 7 9 व्याकरण सब 6 शास्त्र, अब कतेक कहा सब ग्रंथन को रस लीमऊ का रस निकाल ले तो लीमऊच के रस से एक ठीक, संतरक रस निकाल ले संतरत के रस से, अनायास के रस अनायास के रस से, कोनो फल के आम के रस आमे का रस है, और सबो रस ले एक भी मिला दे तब सर्वरस। सार अंश सभी वेद पुराण उपनिषदों का सार अंश उनका निचोड़ है, निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण पके हुए आम का फल है। ध्यान दें, नोट करेंगे इसी एक एक बात को। भागवत महापुराण पका हुआ आम का फल है, तो रामायण क्या है? ये रस है, रस है, सर्वरस है, इनमें सभी का रस है। हाँ, सारयंश सम्मत सब ही की, सबका सम्मत है, सब कर मत खगनायक। क्या मार्मिक चौपाई रामायण की। रामायण पढ़ना सीख जाओ, पहले पढ़ना सीख जाओ तब बोलना सीखना है। रामायण का अध्ययन करना पहले सीख जाओ, इसके बाद बोलना सीखना है। और कैसे बोला जाता है, हमारे आदरणीय गुरु जी प्रोग्राम में बता दिए हैं कैसे कैसे बोला जाता है, कैसे भूमिका बनाई जाती है। एक बात और कहीं मुझे बढ़िया लगी, गुरु जी जन बोली तो मैं बहुत आदर के साथ सुनत रहे में है। हमार सामने में कोनो शंकराचार्य घलो बैठे है और बोला डर रागन तो तय बोले नहीं सकत, नहीं बोल सकत। ये दादा बैठे है कैसे बोलूँ, ससुर है बैठे कैसे बोलूँ, तब तक व्याख्याकार नहीं बन सकत। मस्त हो, उसका बेरे होना चाहिए। जब मैं ए मेरे बैठ गया हूँ, वो मेरे बैठे हैं, तब तो तुम्हारे सही में हूँ, एमा तोर मोर में कोनो फर्क नहीं है। लेकिन मोला ये मेरे कावर विशिष्ट बना बताए, भोंगा चल कावर बना दे मोला, कुछ जानत हो है। तब मैं वक्ता बन गया और तुम श्रोता बन गया, और तुम्हारे संग महू कहूँ बैठ जाऊँ तो महू श्रोता बन जाऊँ। कभी भी वक्ता को निर्भीक होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, और तार्किक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। व्याख्या तार्किक नहीं होनी चाहिए। राम के कथा के बारे में तर्क, ईश्वर के बारे में तर्क नहीं होनी चाहिए। क्यों? राम अतर्क बुद्धिमान वाणी। तर्क के द्वारा परमात्मा को या राम के कथा को समझा नहीं जा सकता। जिन जिन लोगों ने तर्क किया है उनका कुतर्क सत्यानाश हो गया। देखो, आदमी ला रोग होते, रोग होते। उदाहरण देव रोग है, बहुत बड़ बाढ़ के अस्पताल में भर्ती ग फलाना आदमी है, वो ऑपरेशन में ACI रूम में है, अच्छे बड़ बीमारी आगे कब लेगा। अरे नहीं रीज भैया, फिर अचानक, अरे अचानक नहीं होए, ये रोग है, अंकुर है, पहली जाम गए है, तोला वो तय अनदेखा कर दे तो रोग ला, और जब तक के आदमी है रोग ला अनदेखा कर दी, वैद्य के पास में अपन रोग ला नहीं बताही, मृत्यु हो है। ठीक ऐसने जैन जैन मन अपन रोग ला बता दे वैद्य में, चाहे वो रोग है तन के रोग होए चाहे वो मन के रोग होए, लेकिन एक अंतर है, तन के रोगी और मन के रोगी में अंतर है भैया। हाँ, तन के रोगी मन जान डर थे, मोल बुखार आ गए है, वो मानते मोल बुखार आ गए है, मोल जर आ गए है, मोल सर्दी आ गए, खांसी आ गए है, हाँ, मोला BP है, वो जान डर थे। तन के रोगी मन पकड़ लेते कि मैं बीमार हाँ, लेकिन मन के रोग का है, मन के रोग
ये काम क्रोध और लोभ ये तीनों है खतरनाक है। एला रामचरितमानस में कई रूप में बताए देवलाल, कई रूप में। ये काम क्रोध लोभ ला कोनो जगह रोग के रूप में बता है, कोनो जगह राक्षस के रूप में बता है, तो कोनो जगह दुर्गुण के रूप में बता है रोग ला। तो तन के रोगी मन अपन रोग ला पकड़ लेते, लेकिन मन के रोगी मन अपन आप ला बीमारहा मानबे नहीं करा है। मन के बीमारी का है, तात तीन अति प्रबल खल। जब तक के प्रमाण नहीं देवे तब तक के समझ नहीं आवे। कौन कहा थे? लक्ष्मण करा राम कहा थे जंगल में, आए तात तीन अति प्रबल खल, बड़ा दुख देने वाला तीन जिन दुश्मन हैं। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, ये तीन जिन के नाम है ना। मुनि विज्ञान धाम मह करई निमिष मह क्षोभ। ये छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े मन ये बीमारी धर ले है। अब रोग के बारे में काम क्रोध लोभ ला हमन बताइए। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मूल में मोह है। अरे तीनों ठीक है। काम बात, कामना है वो बात रोग है। अब रोग के बारे में है ना, ये रोग है। काम बात कप लोभ अपारा, लोभ है वो घेंघाल ऐसे ढाका थे, कप रोग है। हाँ, और क्रोध है तेन पित्त रोग है। और तीनों रोग है कहूँ एक संग चखला गे तब का हो जाही? प्रीति करे जो तीनों भाई, तो उपजय सन्नपात दुखदाई। और सन्नपात बीमारी हो जाए हो, अब वो लेके चलो पर ही। हाँ, ये रोग है, ये रोग है। अब कोनो आदमी हाँ मन के रोगी है, तेन तई कहबे तई लोभी हट, तो अपन आप लोभी के ही का कोनो कपटी है कहबे वो मन बीमारी है, मैं कपटी हूँ का। तो मन के रोगी जोन है वो अपन आप रोगी मानबे नहीं करे। डॉक्टर करे कहूँ जाही ना, तो वो डॉक्टर कही तय कैसे बता से मोर में बीमारी नहीं है, मैं कपटी न हो, कपट रोग है। मैं लोभी न हो, मैं लोभ मन में छल कपट मोर में नहीं है। अपन आप मन के रोगी है, रोगी मानबे नहीं करे। तन के रोगी मन भले मान ले। और जब तक के मन के रोग है, तन के रोग से ज्यादा खतरनाक है। और मन के रोग बड़े बड़े हो है, कुछ मन इलाज करवा ले वैद्य में जाके। यही रोग तो गरुड़ जिला हो रही से, यही भगवान का जिन अपन बंधना नहीं छोड़ा सकते, मैं छोड़ा नो है भगवान उगवान। नारद जी करेगी का, नारद जी नहीं बता सकते इसका, वो समझा दे तुझसे। लेकिन ओकर मन में तो अभिमान रूपी बीमारी भरे पहली ले, एल देहूँ फोकट में तने उगल दी है, टोटा खावत ले तो अभिमान बड़ा है। और मैं कुछ बोली हाँ चलो कौन मेरे धर ही है। तो नारद जी सोच के ब्रह्मा मेरे भेज दी, और ब्रह्मा मेरे की ब्रह्मा गलो जान डरे। एला अभिमान की बीमारी है। काबर गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि ये कर उपाधि है, मोल कोनो बड़वानी नो है। दूसर मन तो भगवान करा कभू कभू जाते, नारद है कभू कभू जाते। मैं तो रोज के जाता हूँ, मोर ऊपर मोर सवारी में है, बड़ा अभिमान है। हाँ, तो ब्रह्मा शंकर करा भेज दी, शंकर घलो टलिया दी। कुबेर घर जात रहा है, रद्दम गरुड़ मिल गए। अरे भैया अतेक बड़ बीमारी, तब का कहा तो है? तोला नान मून बीमारी नहीं धरे गरुड़ महाराज। हाँ, कैसना महामोह उपजा और तोरे, मोह नहीं महामोह। अये महामोह ला काकर से उपमा दे है गोस्वामी जी है, महामोह महिषेष विशाला। ये महामोह चल महिषासुर के है, और मोह ते रावण है, रावण महिषासुर ले हल्का है। महिषासुर महामोह है। इस महामोह को नाश करने के लिए कालिका की आवश्यकता है। महिषासुर ला मारे बार कौन मारे? कालिका ला।
तो महामोह रूपी महिषासुर देकर ऊपर में आगे है राम कथा कालिका कराला, ये राम कथा कालिका है। इसलिए गरुड़ जी ने जाके इलाज करवा लिए कागभूषुंड के पास, बीमारी खत्म। यही बीमारी सती होरी से, सती कर पति घलो कर बढ़िया है, ओकर पति के विशेषता का है तुम त्रिभुवन गुरु वैद बखाना, वो तीनों लोग के गुरु है। हाँ। और संसारिक रोग के नाश करैया वो वैद घलो है, पति घलोए, गुरु घलोए और वैद घलोए। सती लक्षणा मिले है, भगवान के कथा देख के रोत रहा है, राम ल देख के चक्कर खा गए, यही राम है। नहीं सती ही छरे हो जेकर कथल कुंभज जी करल सुन के आवत हन, वही राम है। नहीं मानी तो है, कत को समझे नहीं माने, अब नहीं मानत तो परीक्षा ले ले भाई। तब भगवान है परीक्षा ले एक विषय है, वो जिज्ञासक विषय है। सती रहे तो सीता बन गए, स अवता दोनों में है ना, सती और सीता दोनों में स अवता बराबर हवा। हाँ, लेकिन एक मात्रा भर का अंतर है। सती है सीता तो बन गए, लेकिन सीता जैसे चरित्र नहीं बना पाई। सीता जी कैसे चले, आगू में राम चला थे, पाछू में लक्ष्मण चला थे, आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिबर भेष विराजत। अच्छा जो चलता है, उभय बीच सिय सोहति कैसे, और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सीता की उपमा ब्रह्म यानी माया से दिया गया है। आगू में ईश्वर, पाछू में जीव और बीच में माया। का लक्ष्मण है माया के पाछू में चलत है, पाछू में है नहीं सीता के। अरे नहीं, वो कर चले ढंग लग देख। हाँ, ये तीनों प्राणी मन कैसे चले जी। राम है आगू चलत है, ईश्वर को अपने जीवन में आगे रखिए, नोट कीजिए, ईश्वर को अपने जीवन में आगे रखिए, स्वयं आगे मत होइए। आगे कहीं चले जाएंगे तो भटक जाएंगे, सती भटक गई। अपने जीवन में ईश्वर को आगे रख के चलिए, जीवन की हर पहलू में आगे। जब ईश्वर हमारे जीवन में आ जाएगा, पहला आगे चलने लग जाएंगे, तो पीछे वाले का कांटा खूंटी सब साफ हो जाएगा, उनको कांटा नहीं गड़ेगा। राम को कांटा गड़ा, सीता को कांटा नहीं गड़ पाई, लक्ष्मण को कांटा नहीं गड़ पाया। क्यों? कि उनकी कांटा को साफ राम ने कर दिया था। अर्थात हमारी जितनी समस्या है, आप राम को आगे करिए, हर काम में राम को आगे करिए, आपका कार्य सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, आगे राम। और राम ल कहूँ पाछे कर देता तो सीता जी सती जी इसने तो करी है ना, आगे हो चली पंथ जैन डहा राम आता है वकर आगू आगू रेंगल धली। एकर कपट ला भगवान है तो जानबे करी, हैं लक्ष्मण है जान डरिस, ओकर सेवक है। अरे हर कल्प में राम होए है, हर कल्प में रावण होए है, में सीता खरन होए है, लेकिन कोनो कल्प में इतना बीच में सीता नहीं मिले। आज कैसे एक कल्प मिल गए, लेकिन कुछ नहीं बोल सकी। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, जान डरी। ये घटना के पाछू में राम जी कुछ चरित्र करना चाहते का, कुछ नहीं बोली। और भगवान शंकर और सती जी सीता बन गए, परीक्षा ली। ओकर ये मतलब है कि शीतल पा ली तो शीतल पा लेके प्रसन्न हो जाए, ये हो। लेकिन भगवान राम जान डरी, और जाने के बाद में करिस का वो है प्रणाम कर दी, पिता समेत कहे निज नाम, अपन नाम ला बताई, मैं दशरथ के बेटा। का परिचय देवा से देखा, ये राम की लीला है। उमा करत रघुपति नर लीला कर रहे हैं। का परिचय दी, ब्रह्म हो के मैं ब्रह्म राम हो, ऐसे नहीं कही तो है। का परिचय दी, हाँ मैं दशरथ का बेटा राम,
आपको प्रणाम करता हूं माता। वृषकेतु कहाँ है? शंकर जी कहाँ हैं? विपिन अकेल फिरो के हेतु। जंगल में नारियों को अकेला विचरण करना नहीं चाहिए। जंगल में और नारी मल्ल स्वतंत्र होके, क्षमा करियो, आज के नारी स्वतंत्र के जमाना है, मैं खुल के नहीं बोल सका। बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा में हो जाओ, कोई बात नहीं, बड़े बड़े पद तुमको मिल जाए, धन्यवाद, लेकिन ये मत बोलो कि हमारी मर्यादा क्या है। हमारी मर्यादा क्या है? हम बड़े पद में बन गए, इसका मतलब नहीं कि सास का आदर नहीं करना, ससुर का आदर नहीं करना, पिता का आदर नहीं करना। ये होता है। कतको दिन ऐसे लड़का मन विदेश में जाके बड़ा भारी पद में हो गए, वो कर दादा मिले वर्ग तो मन नौकर की, ऐसने होना चाहिए। यह है चरित्र। तब सती है इलाज नहीं करी। अतेक बड़ गुरु, अतेक बड़ वैद, वैदे बढ़िया है। एक दिन आदमी के दू ठी रोग हो गया देव प्रसाद देवलाल, दू बीमारी रहा है। वो आदमी के का ओकर आँखें में घलो बीमारी रहा है, रोटी आगे रहा है, और पेट के घलो वाला दर्द रहा है। बैठ करगिस और बैठ करगिस तो बैठ दू ठी पुड़िया दे भाई, एला कही ये पेट में पिए के आए, गरम पानी में थोड़ा 1 चम्मच मधुरा डाल लेबे और गरम पानी के साथ में पी लेबे पेट में, और ये अंजन है तेला आँखें में लगा लेबे। ऐसे वो कही, आ वो उसने सूता करत करते ही हो गए उल्टा। गरम पानी में मधुरा डाल के आँखी में लगा दी। आँखी कांजेला, आँखी का अंजन पेट में पी दी, अब वो रो दूर हो का। बहुत बढ़िया है का काम के, लेकिन तो दवाई करे कि विधा गलत हो गए। ऐसने सती कर वैद घलो है, गुरु घलो है, त्रिभुवन गुरु है, एक ही जिनके गुरु नो है। हाँ। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये शंकर जी की उपाधि है। सती मिले से, लेकिन ओला अपन रोग ला छिपा दी। शंकर जी आग पूछी, परीक्षा ले डरे पार्वती सती? हाँ हाँ, कैसे ले? काहे नहीं ले परीक्षा महाराज? या काहे नहीं ले? तो काबर करे है तय हथो के दूरी हल पा परे, तो मैं नजदीक ले जाग पा परे। हाँ हाँ, रोग ला छिपैस नहीं। तो वैद्य के पास, गुरु के पास, चाहे वो मन की बीमारी हो, चाहे तन की बीमारी हो, मन की बीमारी गुरु निदान करेंगे, और तन की बीमारी वैद्य। ये हमारे धर्मशास्त्र, वैद्य भी है और गुरु भी है। इस प्रकार से हम बीमारी को पहले से था गुरु और वैद्य के द्वारा निदान करेंगे। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। इस प्रकार से संकेत तो मिल गया है, बहुत कुछ है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है, तो आदेश की आवश्यकता नहीं। तो चरित्र का निर्माण, चरित्र के बारे में ध्यान दें। हम अपने चरित्र को साफ सुथरा रखें। भाई को भाई देखो, चरित्र अनसुईया माता के प्रसंग ला पढ़ो ना। हाँ, हमारे बड़े आदमी मिल गए उम्र में तो पिता मान ला, बराबर के मिल गए भाई मान ला, छोटे मिल गए तो अपन लड़का मान ला। उत्तम के यश बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही, मध्यम पद पथ देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। ये चित्र जो बनता है, दीवारों में जो चित्र लिखा जाता है, कागज में जो, कापी में जो चित्र लिखा जाता है, किताब में जो चित्र दिखता है, वो चरित्र के आधार पे ही चित्र का निर्माण होता है। इसलिए हम अपने चरित्र को साफ सुथरा रखेंगे, आपका भी नाम इतिहास में लिखेगा। प्रमाण है। अस्तु, इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे कुछ संकेत मिल रहा है गुरुदेव भगवान को। 1 मिनट, 1 मिनट।
सीताराम 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 राम सीताराम 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 यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम से प्रथम पूज्य भय गणपति जी पल में। यही नाम अवलंब मिला सवरी को जंगल में। यही नाम अवलंब मिला सवरी को जंगल। हाँ, यही नाम अवलंब मिला सौरी को जंगल में। यही नाम अवलंब मिला सबरी को जंगल में। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। ब्रह्मा की चारों वेदों से जो रस बरसता है। शंकर की मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर की मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर की मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर की मानस मंदिर में तक कौन सा? सीताराम 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 राम सीताराम सीता सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री सीताराम युगल सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत जिज्ञासु भक्तों को सिया राम में सब जानी करूं प्रणाम जोर पाने। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को कोटि कोटि सा धन्यवाद। फलो फूलो अपना नाम अमर करो। बाप का, सास का, ससुर का, भाई का, परिवार का नाम, देश का नाम, गांव का नाम और राष्ट्र का नाम आप लोग उजागर करो। आपका पंथ सुगम हो, यही भावना के साथ। एक बार जोरदार तालियां। बोलिए सियापति रामचंद्र की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करें। पूज्य व्यास पीठ को नमन करें, आराधना करें और निरंतर भगवत चरणों में शीश नमन करके अपनी मन में एक मनोवांछित मनोकामना जरूर लें, क्योंकि यहाँ अगर हम बैठे हैं तो कुछ न कुछ ले करके हमें जाना है। जी हाँ, जिस तरह से गुरु जी ने अपने मन में अपनी मनोआकांक्षा और इस व्यास पीठ पर बैठने की राज आप सभी को प्रारंभिक जो यात्रा है इस प्रसंग का, उसमें विशिष्ट रूप से रखे हैं कि मेरा बचपन कैसा मानस के क्षेत्र में मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो किसका परिणाम है, तो कहे गुरु की आशीर्वाद का परिणाम है। जी हाँ, तो एक बार पुनः जोरदार तालियां। और मानस चरित्र, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को अगर हम भगवान के रूप में अगर पूज रहे हैं, गुरुदेव भगवान को इस व्यास पीठ पर हम सभी अगर अंतः करण की शुद्धि के लिए इस मंच पर आकर के सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो किसका प्रताप है, तो कहे गुरु का प्रताप है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्तियां मुझे याद आती है कि मातो पिता प्रभु गुरु के वाणी और बिनहि विचार
करिय शुभ जानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, गाइए, राम जय जय राम। चरित्र हो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम हो गुरु गृह गयो तुरंत वही पाला, चरण लागी करी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मानस में चरित्र कैसा हो। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को, उनके नाम को, उनके लीला को, उनके दिव्य विग्रह को अपने अंतःकरण पर आत्मसात करके आप शुद्ध मन से अगर मनन करेंगे, ऐसे गुरु वचनों को अपने अंतःकरण पर धारण करके मानस के मंचों पर जा करके मानस की पंक्तियों को शुद्ध उच्चारण करके आप निश्चित रूप से उसके भावानुरूप प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करके अगर उनका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से गुरु पितु मातु वचन अनुरागी, माता पिता का जो यह दिया हुआ आशीर्वाद है एक दिन फल प्रदान करेंगे। मेरे गुरुदेव जी का जो आशीर्वाद है एक दिन फल प्रदान करेंगे। और एक बार जोरदार तालियां। और इस तरह से आज प्रथम दिवस में प्रथम पाली, थोड़ा लेट से चल रहे हैं अपन, तो प्रथम पाली में आदरणीय पूज्य गुरुदेव जिनका पूरा जीवन मानस में व्यतीत हुआ है, जिन्होंने मानस को जिए हैं, और अभी भी अगर आदरणीय पूज्य गुरुदेव ठोकेलाल दिवांगन जी का मैं क्षमा सहित नाम लूँ, अगर उनका जीवन शैली क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, तो बड़े ही मनोभाव से, बड़े ही उत्साहपूर्वक, श्रद्धापूर्वक हम सब तो कहीं ना कहीं विभिन्न क्रियाकलाप में लगे रहते हैं। कहीं कुछ गृह कारज नाना जंजाला ते यदि दुर्गम शैल विशाला, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव ऐसे हैं, मैं आपको एक बहुत बड़ी राज बता रहा हूँ। ये छत्तीसगढ़ में मानस के क्षेत्र में विभिन्न मंचों पर अनेक मंडलियाँ संचालित है। हम तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 दिन गुरु जी को सुनना है करके निवेदन किए, और इतने व्यस्त समय के बाद भी हमें अपना 3 दिन अमूल्य समय प्रदान किए हैं। लेकिन ऐसे अनेक मंडलियाँ हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव भगवान को अपने घर पर बुला करके पूरे के पूरे 1 महीना, कोई 15 दिन, कोई 1 सप्ताह बुला करके मानस की जो पंक्तियों को बारीकी से उनका अध्ययन कर रहे हैं और मानस मंचों पर जा करके व्याख्याकार कहला रहे हैं। ऐसे हमारे साक्षात ब्रह्म स्वरूप मेरे गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। और निश्चित रूप से आप सभी को यहाँ से लेकर कुछ न कुछ जाना है, जिज्ञासा होनी चाहिए अपने मन में। जैसे मैं प्रश्न करूं कि कठोपनिषद का पूज्य गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार का उदाहरण इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया, कोई बताएगा? कोई बताएगा? जी हाँ, बताइए हरि भैया। देखो, प्रश्न उत्तर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ सुन रहे हैं, तन्मय होकर के सुन रहे हैं, तो जिज्ञासा होनी चाहिए। तो प्रश्न उत्तर का जो समय सारणी के अनुसार एक कालखंड बना हुआ है, उसमें हम सब आप सभी के बीच से जुड़ेंगे और कुछ न कुछ जानकारी यहाँ से मानस की जो मुख्य पात्र है, मानस की अनेक जो विशेषताएं हैं, उनको हमारे गुरु वचनों से हम सब आत्मसात करेंगे। लीजिए, कठोपनिषद का जो गुरुदेव जी ने कुछ वाक्य इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया, वह कौन सा वाक्य था? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आज हमारे बीच हमारे परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से एक श्लोक उद्घृत हुआ कठोपनिषद से। उसमें हमारे गुरुदेव के द्वारा ये श्लोक उद्घृत किया गया कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत।
अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा में सोने वाले भव्य जीवों, उठो, स्वस्वरूप भगवान आत्मा में जागो और किसी श्रेष्ठ महापुरुष के शरण में जाकर अपना आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। ये हमारे गुरुदेव के श्रीमुख से आज निश्रित हुआ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जी एक बार जोरदार तालियां। एक और छोटकिन प्रश्न हरि भैया। जी हाँ, हरि को भजे सो हरि को होई। हमारे आदरणीय हरि भैया के बारे में बताओ कि हमारे लगातार ऑनलाइन हनुमान चालीसा निरंतर प्रवाहित हुआ थे और 100 दिन पूरा हो गए कि दे हमारे हनुमान चालीसा के माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के। उसमें हमारे मानस मंडली के बहुत ही वरिष्ठ जन मन बैठे हुए, मातृशक्ति मन बैठे हुए ऑनलाइन प्रस्तुति करते और भजन के कीर्तन के हम सब मिलजुल के आनंद लेथन। और एम आदरणीय हरि भैया हनुमान चालीसा के ऊपर प्रवचन लगातार बोलत गुरुदेव ऑनलाइन। जी हाँ, एक बार जोरदार ताली। और निश्चित रूप से एक ठना उदाहरण प्रस्तुत करी मनुस्मृति जी के, मनुस्मृति के उदाहरण मंच के माध्यम से प्रस्तुत करीस। आपके ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। ओकर वो कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करी से ओकर उत्तर अगर आपके पास हो ही दो। ये गुरुदेव के जो मनुस्मृति से जो श्लोक बोले हैं वो पूरा नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन लिखने का प्रयास किया हूँ मैं। उसमें पतिव्रता के लक्षण, हाँ, पतिव्रता के लक्षण के बारे में। जी हाँ, जोरदार तालियां। गुरुदेव अपने श्रीमुख से थोड़ा सा उसको वो लाइन को थोड़ा सा एक बार दोहरा दीजिए कि पतिव्रता के लक्षण मनुस्मृति के अनुसार। ये सब व्याख्या का अंग है। कहीं पर भी अगर आप नारी का प्रसंग बोल रहे हैं, कहीं पर है ना मातृशक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह जो विशिष्ट उदाहरण है आपको वहाँ पर काम आएगा। आदरणीय गुरुदेव जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित होकर के आप सभी को एक विशिष्ट पंक्तिबद्ध हर एक शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके व्याख्या की विशिष्ट जो प्रधानता है उनका वाचन इस मंच के माध्यम से किया जा रहा है। ये आपको मैं ध्यानाकृष्ट कराना चाहूँगा कि ये मंच जो है कोई गोष्ठी नहीं है, गोष्ठी के रूप में अपन को नहीं लेना है। अगर आखिरी में अगर आपकी मनोकांक्षा होती है कि हमें इसकी उत्तर चाहिए तो आप सब प्रश्न नोट करें। प्रवचन के पश्चात, एक प्रशिक्षण के पश्चात आप सभी प्रशिक्षण के पश्चात एक प्रश्न का उत्तर आपको गुरुजी देंगे और आपका प्रश्न रहेगा, गुरुजी का उत्तर। चाहे व्यासपीठ पर हमारे विद्वान और भी उपस्थित हैं, उनको हम बारी बारी से सुनते रहेंगे। तो लीजिए अभी प्रथम पाली मनुस्मृति का एक श्लोक सुना दो, फिर हम लंच में चलेंगे। जी आप लोग लिख लेंगे। कार्ये दासी, हो गया? कार्ये दासी रतो रंभा, भोजने जननी समा, विपत्सु मंत्रणी भरतो, सहच भार्या पतिव्रता, हो गया, लिख लिए। कार्ये दासी रतो रंभा, भोजने जननी समा, विपत्सु मंत्रणी भरतु। विपत्सु विपत्ति में, विपत्सु मंत्रणी भरतु, स च भार्या पतिव्रता, ये महाराज मनु का भाव है। अनुसुईया माता का अलग भाव है। ये विद्वान यानी अभी लगातार 3 दिन सुनना है, 3 दिन सुनना है बारी बारी से। अब नेक्स्ट पाली में हम बालकांड
कि भगवान की विविध लीलाओं को मंच के माध्यम से व्याख्या कैसी करनी है, उनको हम इस मंच के माध्यम से सुनेंगे। और जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए, प्रश्न आपके मन में आनी चाहिए कि आखिर बालकांड है क्या चीज़। बालकांड में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया है कि अवतार लिया है, तो सब चीज़ गुरु जी बताएंगे। आखिर जन्म लिया है तो अयोध्या में लिया है कि कहीं और लेकर के आए हैं, है ना। कोई कहता है कि कौशल्या माता की जन्मभूमि का चंदखुरी है? और अनेक अनेक महापुरुष कहीं कहीं अन्य अन्य जगह बताते हैं। सब महापुरुष लोग बताएंगे, यहाँ पर उपस्थित सब हमारे विद्वान उपस्थित हैं। आप सब की जितनी उत्कंठाएं हैं, शंकाएं हैं, उनकी समाधान होगी। और कहीं ना कहीं आने वाले साल में अगर मानस मंचों पर, मानस की विभिन्न मंचों पर व्याख्या के क्षेत्र में अगर नाम होगा तो हमारे आदरणीय पूज्य आचार्यों जी के नाम, हमारे बेमेतरा जिला का नाम होगा। यही पावन भाव के साथ बोलिए सियापति रामचंद्र की। सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया सिया राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया बोलिए सियापति रामचंद्र की। जी हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पूज्य व्यासपीठ को यहीं पर विराम देते हुए प्रथम पाली का यह प्रवचन यहीं पर हम विराम देते हैं। ठीक 40 मिनट पश्चात हम पुनः इस व्यासपीठ पर व्याख्या के जितने भी हमारे वरिष्ठ प्रशिक्षक उपस्थित हैं, आप सभी अपना नियत स्थान नियत समय में। ये 3 जगह ला जनरल नॉलेज में रखना चाहिए। जनरल नॉलेज में 3 जगह ला रखना चाहिए। रामायण के प्रारंभ, रामायण के मध्य, रामायण के अंत जाने जो संत, एला जेन जान डरी से कर मरम लना वह संत। अब जनरल नॉलेज के आज चर्चा पहली हुई। सबले पहली बात हमार महान महान गुरुदेव मन अपन अपन अनुभव बताइन, शुरुआत करीन चरित्र के ऊपर में, गुरु के शरण के बारे में, अध्ययन के बारे में, रामायण प्रारंभ कैसे होना चाहिए कर विषय ल तो सब जन बोलिन। सबसे पहला बात तो ये है, श्री रामचरित मानस में रामायण ल देखे के पहली दृष्टि चाहिए, आँखी। और वो में केठक दृष्टि का आवश्यकता पड़ी। 3 दृष्टि, 3 ठन दृष्टि है। भगवान राम के संपूर्ण रामायण में 3 यात्रा है। एमन सब जनरल नॉलेज नोट करत जाओ, हेला लिखत जाओ। 3 यात्रा भगवान राम के रामायण में। त्रिविध यात्रा के रूप में ओला हमर सदगुरुदेव श्री राम किंकर जी महाराज हमला हमर जीवन में शिक्षा के रूप में दे है। 3 यात्रा है भगवान के, और 3 ही दृष्टि में ओकर व्याख्या होते, 3 ही दृष्टि में ओकर वो यात्रा देखिस गुरु जी है। 3 यात्रा कौन कौन? सबसे पहला बात ये कर यात्रा प्रारंभ जहाँ से हम देखा थन, बालकांड के शुरुआत में ही एक महात्मा के आगमन होते। महाराज दशरथ घर सब जन जाना था, ओकर नाम है विश्वामित्र। मैं कथा नहीं कहा भाई, कथा के ऊपर नहीं बैठे हूँ। मैं ये बात मन रखूँ, जिन जिन मन मुख्य है जी रामायण में, जेकर ज्ञान होना जरूरी है, और प्रारंभ में काला जानना जरूरी है। त्रिविध यात्रा भगवान के जानना जरूरी है। 3 आँखी के जरूरत जरूरी है भगवान राम के, और वो 3 ही दृष्टि में ओकर व्याख्या होते। ये बात ला आप मन नोट करहु। वोकर नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी महाराज के आगमन महाराज दशरथ घर हो रही से। अभी हमार एलाउंसर संतोष, अब बड़े भैया के बेटा एक से तिमहू बेटा कितना होला, वो मोला एक संकेत करीस के बालकांड से कोई कथा उठा के आप ला ओकर भूमिका कैसे रखना है, वो कथा कौन रस में होना चाहिए, और तीसरा आखिरी में ओकर उपसंहार कैसे होना चाहिए। इला आप मन देखो। पहला यात्रा
महाराज विश्वामित्र के माध्यम से भगवान के तीर में आगमन हो रही से मांगे बर ही सोहा काकर घर महाराज दशरथ घर। यद्यपि एम प्रकृति कुछ अच्छा नहीं दिखते, शास्त्र विधान ठीक नहीं लगते, शास्त्र के अनुशासन ठीक नहीं लगते, काबर कि एक गृहस्थ ल जाना चाहिए सन्यासी कर मांगे बर, ठीक है। एक गृहस्थ ला हम परिवारिकन हमार जीवन में सुख दुख दर्द दुनिया भर के झंझट रही थे, और वो तो मुक्त पुरुष है ना, जीवन मुक्त ब्रह्म पर। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 42 में लिखे बात ला गोस्वामी जी। तो वो जीवन मुक्त है, तो मुक्त ला ककरो कर मांगे का जरूरत नहीं, वो मांगे कोई जरूरत ही नहीं है जी, वो तो मुक्त है, वो कुछ चीज की जरूरत ही नहीं है संसार में। जिसे पहाड़ी महाराज के कथा आप मन जाना था, वो साफ मना कर दे रही भगवान लग मैं तोर भोग आज ले नहीं लगाऊं, काबर मैं मांगबे नहीं कर लगा हूं काला, कोई नहीं मांगो मैं, तब भगवाने धर के या एले मैं देता हूं तेल धर और मोल भोग लगा, काबर में जाना था मोर भोग लगाए के बाद तय प्रसाद खावे, तो तोर पेट भर मोला भोग लगाना जरूरी है, अतः नहीं मांगस तो मैं ही मांग लेता हूं। ऐसे भगवान के सिद्धांत होते। कुल मिला के मैं बताना ये चाहता हूं, सन्यासी के घर में गृहस्थी जाना चाहिए। और एक समस्या उठे रही से का ये रामायण में 2 ठक चौपाई आप मन जाना था, 2 जगह एक चौपाई के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना करीश, दोनों सेम के सेम चौपाइया है, एक कनी मात्रा तक नहीं बदले। मैं बिकट 9 साल के जो मैं अध्ययन शुरुआत में करे रहे, टीकाकार बने पहली बात है, वह अयोध्या में 2 साल रहे हूँ और अध्ययन ही करे बर गे रहे हूँ एक प्रकार से। तो 9 साल के अध्ययन के अंतर्गत मोला 2 चौपाई ना बिकट प्रभाव डालिस। वो 2 चौपाई बार बार आवत गिस, बार बार, एक बार नहीं 2 बार सेम के सेम गोस्वामी जी जस के तस उतार दे है, मात्रा तक नहीं बदली सोकर। कौन कौन जगह में है मैं संकेत कर देता हूं, आप मन खोज लो हो। बालकांड दोहा क्रमांक 76 पहला, ओकरे नीचे में ये चौपाई है भरत जी और भरद्वाज जी महाराज। वैसे श्री रामचरितमानस में एक विशेष बात आप मतलब नोट करना चाहिए, हर प्रसंग ला 2 बार लिखीस गोस्वामी जी, 2 बार एक दूसर के पूरक। जन्म लिखीस तो 2 ठक, जन्म काकर काकर लिखा है रामायण में, सब जन रामायण पढ़ता हो। बेटी होएगा हाँ लेन पार्वती जन्म जान दो, पहला जन्म। दूसरा बेटा हो है हाँ राम जन्म खोल लो, जानो मानो कसम खाई चल सुनबो अस्कट लग गए हो जनता मन एक स्थिति बैठ के नहीं सुने। अरे अनंत प्रसंग है श्री रामचरितमानस में, केवल जन्म में 2 ठक। गोस्वामी जी कोई प्रश्न करी कि महाराज आप बताओ ये तक बड़ संसार और संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड ला आप भगवान राम के श्री विग्रह के रूप में आकार दे दो, बोला अक्षर में कटिबद्ध कर दो महाराज, लेकिन पूरा संसार में अत्यक बड़ दुनिया में 2 ठक जन्म, ये थोड़ा समझ नहीं आते। कोई की दिन गोस्वामी जी ने समझ नहीं आते महाराज 2 ठक जन्म है, अरे अत्यक बड़ संसार में 2 ठक जन्म। गोस्वामी जी की थे एक बात बताओ तुम मन, अगर तीसरा कोई जन्म हो ही तो बताओ, मैं वो लिख देता हूं। क्या बता करते हो महाराज, कतका जन्म है अब तय कि तीसरा जन्म हुई तो बताओ। हाँ बताओ ना भाई, तीसरा जन्म हुई तो मैं लिख देता हूँ। क्या मतलब महाराज, अरे भाई तोर घर हो ही तो या तो बेटा हो ही या हो ही तो बेटी, तीसरा जन्म है तो बताओ ना मैं लिख देता हूँ। संपूर्ण जगत में जौन हकीकत है वो रामायण में है, 2 ठक जन्म है, एक राम जन्म बेटा जन्म, एक पार्वती जन्म बेटी जन्म। ये मन जनरल नॉलेज में रहना चाहिए, एक स्थिति नोट करवावत हो मन लिखवावत जात हो, आगे बढ़ता न। तो 2 ठक जन्म, बिहाव घलो 2 ठक, जैन हा सिद्ध है, जैन हा संपूर्ण है और जैन विवाह सफल है। 2 ठक औ जन ओकर नंबर लगे जरूर ही से। रामायण के अंतर्गत 4 विवाह के संकेत में सिर्फ नोट भर करे बर मैं बतावत हूँ, एक कथा नहीं कहता हूँ, ठीक है।
सबसे पहला बात तो ये है कि एक विवाह के जिन रूप रेखा है वो कैसन है, दूसरा विवाह के रूपरेखा है वो कैसन है, तीसरा के कैसन है, चौथा के कैसन है, केवल नाम भरला ले जात हम। और एकदम अगर छत्तीसगढ़ी में बताऊं तो समझ लो कौन कौन जगह मैं कहना चाहता हूँ। तेला एक जगह लड़का लड़की देखेलगिस, लड़का हा लड़की देखेलगिस, लड़की पसंद आ गए, लड़का बड़ा खुश हो गए, हर्षित हो गए, गदगद हो गए, अब एक सन मोर बिहार होना चाहिए। लेकिन लड़की ये पसंद नहीं करीस। ये कौन है? ये हरे नारद। एक जगह लड़का लड़की देखेलगिस, लड़की ये पसंद नहीं करीस, पहला स्वरूप। दूसरा स्वरूप ये है एक जगह लड़की लड़कल पसंद करीस, लड़का लड़की पसंद नहीं करते। ये हरे पंचवटी। शूर्पणखा पसंद करीस राम ला, लेकिन राम पसंद नहीं करीस। ये दोनों विवाह अपूर्ण है, निष्फल है और असफल है। और दूठन अब आगे चलो। एक विवाह ऐसे हैं जिनमें लड़का लड़की देखिस, लड़की लड़कल देखिस, एक दूसर ला पसंद करिस, बात नहीं करिस। ये पॉइंट नोट करे के लायक है। अभी ना लड़की लड़का देखवाबो ता घुद दौद गाए मन कुछ गोठिया ली है, ऐसे कहल लगते। भगवान राम और माता सीता के जब पहला भेंट हुई, सिर्फ नजरों की चर्चा हुई है, शब्दों का नहीं है। बोले नहीं है राम, हाँ एक विवाह के चर्चा है, एक दूसरे ला पसंद करिस, ये विवाह सफल होइस। और एक ठन ऐसनो उटपुटांग बिहाव है रामायण में जिन एकदम शुरुआत में ही है, न लड़का लड़की देखे है और न लड़की लड़कल देखे है, बीच में सियाने मन बघार दे है। सप्तऋषि मन के सियानी है, ये सियानी बघारी ने मन। लड़का ना लड़की देखे ना लड़की लड़कल देखे है, ये होत रही से, ये रूप है हमर संसार के। हमर पुरखा में जब लड़की खोजल जावे हमर सियान मन, तो अगर कहूँ लड़की पसंद आ गए तो वो है नरियर और गुड़ लेके ना फोरवाक बांट दे, फलदान हो गए, सगाई हो गए उतके में। लड़का लड़की नहीं देखे, नसीब नहीं है होकर देखे के, ना लड़की लड़कल देखे, एक दूसरे ला पसंद करे सवाले नहीं है। यही मन से यानी बघार दिन वहाँ जाके नरियर और गुड़ बांट के की दिन हाव पक्का वहाँ दिन बादर बांध के आगे बर बिहाव जब होइस त जिन दिन टिकावन में बैठे से अतका दूरी हाले तो घूंघट कन्या मन के वो बेचारा झांका कैसे कैसे देखी, रूप नहीं दिखी। यहाँ तक मामला आते है कि जब तक गवना नहीं होगे ओकर मुख दर्शन नहीं हुई। ये हरे शंकर बिहाव, ये पुरखग बिहाव है। तो ये जिन बिहाव के संकेत में काबर बतावत हूँ, एक स्थिति बतावत हूँ, ये नोट करे काबर ये सब प्रसंग आप मन के बीच में आते रही। अब आगे बढ़ाओ। सबसे पहला बात, ये 2 बार जिन प्रसंग लिखा है ये बात कहना चाहता हूँ। बिहाव हो तो 2 ठन, जन्म हो तो 2 ठन। यहाँ तक के आप मिलान करके देखो, माता सीता के स्वयंवर घलो 2 बार है रामायण में। एक बार के लिए सब जन जाना था, दूसरा कहाँ है, कौन में रहे हवे सुरता आ गए। चलो सुरता करो, जब तक एक घुट का पानी पिया। चलो सुरता करो। आगे सुरता। माता सीता के स्वयंवर रचित महाराज जनक और प्रश्न रखे रही से धनुष ल धनुष के जेनियल धनुष ल तोड़ दी। वो त्रिलोक विजयी के संग संग त्रिलोक सुंदरी माता सीता के मालिक हुई। ये शर्त रही से ओकरे सन विवाह हुई। लेकिन ये जतका झनाइन, चलो ये प्रसंग थोड़ा बोल दूँ, बोलेल के है ये बालकांड के प्रसंग थोड़ा सा बोल देता हूँ। अच्छा ये एक बात बताओ, ये जतका राजा आयरहीन है एमन हाँ काला पायबर आयरहीन है सीता ला। अच्छा सीता के रामायण में के ठग रूप है ना, नोट कर लो। रामायण में के ठग रूप है,
माता सीता के 5 परिचय, सीता शांति है, सीता शक्ति है, सीता भक्ति है, सीता तुर्यावस्था है, सीता महालक्ष्मी है। ऐसे ये 5 रूप वर्णन करे गोस्वामी जी है। अब हम लोग कोनो कहें कि भैया एक बात बता, तोला ये 5 में के एको ठन चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो मैं तुम्हारा पूछा था, सीता शांति शक्ति भक्ति तुर्यावस्था लक्ष्मी, ये 5 में के एको ठन तुम्हारा जरूरत है कि नहीं है? सबों के, यानी ये तो नियत खोरी हो गए, सबो चाहिए हमला तहीज भर है औ तो हवा है। सीता के यही 5 रूप रामायण में विशेष है। जैन कोई किथे सीता ला खोजत हनुमंत लाल जी महाराज, गलत बात। सीता खोजे के ठेका केवल हनुमान भर के नहीं है, हम जतका हन सीता चला खोजत हैं और जब ले जन्म धरेन तब के खोजत हैं। और जैन दिन सीता मिल गए तो फिर वो उत्तरकांड की जिन चौपाई है, जिन चौपाई ला स्वयं गुरु जी वशिष्ठ बोलिस, आगम निगम पुराने अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु ये का, तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन के एक फल का, तव पद पंकज प्रीति निरंतर। ए प्रीत जेन हावे ना, यही भक्ति है। प्रेम को ही भक्ति कहा गया है रामायण में, यही भक्ति है। और ये रूप ला कतका आदमी खोजा थे, घर भर के कहा थे, बेटा मोर से प्रेम करती, बाप कहा थे बाप, अब बेटा कहा था बाप मोर से प्रेम करती। सब एक दूसरे से प्रेम चाहते, लेकिन प्रेम न चिन्हा कोय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी अपन श्री रामचरितमानस में लिखते दोहावली में, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हा कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहा वह सोए। 8 पहर भी ना रहे। अच्छा, जब भीगे रही ना, ओला शब्द में नहीं व्याख्या कर सकच, नहीं तो कोंदा ला गूंगा ला गुड़ खवा दे और बोल बेटा कतका मीठ है, का बताही वो गूंगा ला कोंदा ला बिन मुंह वाले बिना जबान वाले ला गुड़ खवा दे, और गुड़ खवाए के बाद पूछ कतका मीठ है। जेन हालत होकर हो ही तेने हालत ए जगह में प्रेम वाले को ही, को कुछ पूछा न को कुछ। भगवान राम अब भरत के बेट हो रिश्ते समय की बात है, न तो एक दूसरे पूछिन नहीं न बोलिन नहीं, काबर प्रेम के यही रूप है। जहाँ जाके मुख हो जाना है, जहाँ जाके अशब्द हो जाना है, जहाँ कोई प्रक्रिया नहीं चले, जहाँ शब्द न बोली कुछ भी नहीं निकले, वो जगह वही जगह के नाम तुरिया अवस्था कहले या प्रगाढ़ प्रेम के पराकाष्ठा है ये जगह। एला किथे सीता, एला खोजत हनुमंत लाल जी महाराज। अच्छा, शांति के रूप में, भक्ति के रूप में, भक्ति सुख ल किथे ना, काबर राम भगति अनुपम सुख मोला, अब मिला ही जो संत होई अनुकूला। राम भगति सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावही, बिना सत्संग के ये सुख मिलने वाला नहीं। ये सुख, यही सुख के बारे में बात करें रही से ना, दोहा क्रमांक 49 वो दोहा क्रमांक 50 में बालकांड के, माता शत्रुपा सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी देहु। ये माता जी मांग सुख के मांग करे रही से, ये सुख सीता हरे। अब आगे बढ़ाओ, तब सुख सीता, शांति सीता, और अंत में शक्ति सीता। और शक्ति पर तो ये समय के हालत इतना खराब दिखते मोन नज़र में, तुम्हारा पता नहीं कैसे दिखते। एक ठन सरपंच के पद ये सत्ता आए, और सत्ता चल की थे शक्ति, वो
वो पद में जेन बैठी, वो कुर्सी में जेन बैठी तेकर कर उसका कन बल रही, और ओकर ले बड़े में बैठी तो ओकर ले ज़्यादा बल रही, ओकर ले ज़्यादा बल, ऐसे करत 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 शक्ति प्राप्त करे बर, सत्ता प्राप्त करे बर आदमी जोझा सन झपावत है। वो बूझो बूझो गोरखना वाले जिन कहानी है ना, कबीर साहब के तेने मेरे लागू होते। पीपर के ऊपर में कौआ रही थे, ता उल्टा का लिखी से जगह में कौआ के खोंदरम पीपर करे बासा, अब मुसवा के बिलम बिलई होए नासा। एकर अर्थ ले एको दिन आप मन गुनेव का, पीपर कहा थे भारत ला, मतलब देश ला, और कौआ हरे कौन रात और दिन माइक धर के काँव काँव काँव, उमर राम नहीं कहा है, समझ गए ना, नाम लूँ तो मुँह अंदर कर दी, नाम नहीं लेता हूँ, रात और दिन काँव 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 करत है। पीपर कौन हरे, देश है। लेकिन ये छोटे से जिन कुर्सी में बैठे हैं ना, तेन अपन कुर्सी में समेट के रखे, मतलब खोंदरा में रखे पूरा देश ला, वहाँ से संचालन हुआ थे। कौआ के खोंदरा में पीपर करे बासा, और समूसवा के बिलम बिलई का है कुर्सी एक टन है कई झंटाक में, और नाश हुआ तो वहीं जा कोनो एक दूसरा लगोली मारत। खैर मैं मेरे के कथा केवर नहीं आया हूँ, मोला आज जिन विषय मिले हैं ओकर ऊपर बोलूँ तो श्री रामचरितमानस में सबसे पहला बात आते ये एक कथल रख दूँ की के कौन से बात, ये भगवान राम के विवाह के प्रसंग में ये मामला आते। धनुष जब तक नहीं टूटी ही तब तक सीता के विवाह नहीं होए, तो ये मन आय काबर रही ने, जतका आय है राजा तेन मन सीता ला पाए बर, इकर दादा के सीता मिल जी, अब बिन कमाए, अरे एक तो मार्ग धर के चल, सत्तम जाना है तो पूरा जन सेवा कर, दुनिया दुनिया में सबके सुख दुख में हाथ बटा, और तब लोगन के नज़र में आवे, और तब तो टिकट मिली, तब तो चुनाव लड़वे, लोगन के तो मत मिली, समर्थन मिली, और तब पद में जावे। ये हनुमान के रास्ता है। एमे सुरसा मिलही, एमे तोला सिंहिका मिलही, एमे तोला वो मैनाक पर्वत मिलही, एमे ऐसे ये मन मिलत जाही, एक सबके समर्थन हासिल कर लेबे तब सीता तक पहुँचबे। ये एक रास्ता, लेकिन एक रास्ता हरे रावण के, मौला किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, शक्ति के ऊपर कब्जा करो, मालिक बन जाओ, बस शक्ति के ऊपर कब्जा करो और शक्ति बांध के रख ले बेते हैं। बिजली के जेन यदि अभी मरकरी लाइट है ना, तो ये बिजली लत एक बार बांध के रख ले, ओकर भीतर में करेंट है, तेन बांध रबे, बांध के रख लेबे, वो करेंट ही शक्ति हरे, और वो शक्ति सीता हरे, और सीता मैया के उपयोग रावणों चाहते अपन हिसाब से करे के, और हम भक्त मन भी चाहतन माता सीता के उपयोग करे के, लेकिन माता सीता के सही उपयोग कौन में रहे, और ये क्या करना चाहत रावण अकेले जाने पर, ये रामायण का अध्ययन जरूरी है। शुरुआत कैसे करना है वो मैं आखिर में बताऊं, यद्यपि मोर कर विषय विकट अकन है बोले बर, तो आओ हम धीरे धीरे संक्षेप में रखतन। ये मनाए रही है जतका राजा है तेन सीता पाए बर। अब विधि का है, विधि ये है वो जिन धनुष है वो हिल तोड़ दे। अच्छा ये कते धनुष है, कते धनुष है पिनाक है नी, शिव धनुष है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, भगवान शंकर अहंकार के रूप है, और भगवान शंकर के धनुष साक्षात अहंकार हरे। अब जीवन में तो अहंकार अड़े है, और जैसे वो परशुराम ऐस तत्कबीर बड़ा विचित्र खेल हो गए। कहा परशुराम ऐसे ना आते साथ जब वह दल के भीतर वो समाज में प्रवेश करीस, तो सामने में राम खड़े हैं आगुच में, और हर्रस ने नजर पड़ गए ओकर ऊपर। गोस्वामी जी की थे जैसे राम ला देखिस ना, परशुराम जी उग्र स्वभाव के हमेशा हमेशा ये तमतमाते रही थे, कहीं न कहीं बात ला लेके, अब विकट लोगन के अवगुण देखते हैं। एक राम है ये जगह में आगू में तेल लगुने गुण दिखते, और दूसरे राम आगे ये लवगुने अवगुण दिखते। वो राम में घलो, ये राम में घलो अवगुण दिखे, लेकिन इस बाद में बोला ये राम ला देखी देखते साठ की थे
थके थके लोचन राम छवि देखे, राम के छवि देख के थक गए। कहा आँखी है। अब आँखी थक गए मतलब जैसे कि यात्रा में गए हंसते हैं और यहाँ के दर्शन हो गए पूरा, फिर गाड़ी में बैठो फिर निकलो, फिर वहाँ के दर्शन हो गए वहाँ निकलो, ऐसे करत करत तड़तड़ी रही से आप लोग जल्दी में रहते हैं। अरे अतका सतका बजे तक यहाँ रुकना है और अतका सतका बजे वहाँ पहुँचना है, ऐसे करत करत पूरा यात्रा संपन्न करके हम लोग घर के लिए निकलना है। तब मैं पूछता हूँ तुम मन ला एक ठन तीरथ में जाके रहा दई हम थक गए, ऐसे कि सूझ हो थक गए कि सूझ हो, थकावट महसूस नहीं हो, काबर दिमाग में अगला है और जाना है तेना, तो वहाँ पर तो तरतड़ी वहाँ ला वहाँ और जब तक घूम फिर के हफ्ता 2 हफ्ता में घर आ जबे ना तहन 2-4 दिन ते कहीं बूते नहीं करज, तो सीधा खटिया नजर आते। काबर जब तक यात्रा में रहे तो थकावट महसूस नहीं हुई, लेकिन मंजिल में जब पहुँचे से ना तहन तो थकावट हो गए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आँखी खूबसूरती खोजते पूरा दुनिया में, एक ठन सुंदरता देखी तहन दूसरा में भटक के चल दी और ओकर बाद ओला देख ली तहन दूसरा में चल दी। लेकिन सुंदर से सब सुंदर के सुंदर कहूँ, सुंदरता कहाँ सुंदर करई और छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। अगर ऐसा सुंदरता मिल जाए, राम असन सुंदर मिल जाए, तब ये आँखी लऊ कहूँ जाए की जरूरत है। और तेकरे से ती थके ये कर आँखी थक गए, ये मंजिल है ना राम मंजिल लेकर बाद कोई तो चाय की जरूरत नहीं है, आँख थक गयो तो बड़ा शांत होइस। लेकिन होइस का ये कर आँखी अतक बढ़िया जब दर्शन पागे राम के, तो यही मेरा हमेशा बरलीन हो जाना चाहिए रहीस। तब ये का करी से कर आँखी भटक गए, अनंत निहारे गोस्वामी जी अंतल देखेल धरिस की और दे अंतल देखेल धरिस तक का दिखते दुई भगवान राम हाँ ये चाप यानी धनुष ला 2 खंड में बांट के फेंक दे रही से। प्रभु दुई चाप खंड मही डारे ओ मेरे परे रही से ओला देखी तहन एक आँखें लाल हो गए, एक पूरा बदन लाल हो गए। और वो जनक ले पूछे लगी से जनक ये बता का कहूँ जड़ जनक धनुष के तोरा है जड़। अब बड़ा विचित्र लगते अतका बड़ मुनि महात्मा और ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक जासु ज्ञान भाव निशि नासा गोस्वामी जी की थे जेकर ज्ञान सूर्य के समान है, जासु ज्ञान रवि भाव निशि नासा 5 जौन सूर्य यहाँ उदय हुए ओमे के एक ठन यार महाराज जनक के ज्ञान और तेल लय जड़ कहा थे। देख गुस्सा जब आई नहीं तो सही में आँखी नहीं दिखे, यही पहचान यही प्रमाण है। राजा जनक ल जड़ कहना महात्मा परशुराम के लिए ये आँखी मुंदागे है कर अभिचे डगडग ले राम ल देखे रहे, लेकिन जब टूटा धनुष ल देखे तो आँखी मुंदागे तोड़ काबर टूटा दिल के कतको घूमत है ये दुनिया में। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, अरे टूटा दिल के तोला भगवान कभी नहीं दिखे, भगवान मजबूत दिल में है, भगवान ज्ञान अखंड एक सीता पर अखंड है राम। और ये टूटा देखिस तहन एक गरम हो गए और ओकर बाद राजा जनक लग के लगी कहूँ जड़ जनक धनुष कह तोरा कौन टोरिस ये धनुष ल बता बेग दिखाओ मूढ़ न तयाजू और पलटो मही तहाँ रही तब राजू। तो राज जहाँ तक धरती में है ना वहाँ तक के धरती में पलट दूँ। अच्छा ये बात ठीक लगत है सही में पलट दी, ये कहा भर नहीं कर दी, ये खतरनाक है ये करी। हाँ ये वहाँ तक ल काटूँ कहा थे, जैसे किसान हाँ जमीन बेचल जाते तो नक्शा कटवाते, नक्शा तो जहाँ तक जनक के राज्य है, जहाँ तक जनक के जमीन है, जहाँ तक सरहद है उतका दूरिया ले वो काट ही नक्शा बरोबर और काट को पलट दूँ रोटी बरोबर कहा थे। ये
अब ये मेरे भगवान राम की थे महाराज, तो रोटी पीठा रांधे की जरूरत नहीं है, अब मैं आगू में हूँ, हाथ जोड़ीस महाराज के सामने में। नाथ नाथ ये जिन धनुष रे टोरे हैं, हे नाथ होई है को एक। क्या बढ़िया बात की से, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, कितना बढ़िया शब्द है। अगर ये समझ में आतीस तो उसके बेर समझ में आ जाए रही ये महाराज परशुराम ला, लेकिन समझ नहीं आई। अच्छा राम के नाथ कौन है, चलो बताओ तुमन। तो ये ठीक कहा थे कि नहीं, नाथ शंभु धनु ऐसे कहा थे। हे नाथ शंभु के, मोर नाथ शंभु के धनु से। अब बोला जिन टोरे है एक दास तुम्हारा, ऐसे काबर कहा थे, एकर स्थिति कहा थे कि शंभु के दास मैं हराऊं, अमोर द्वारा घटना घटे, ऐसे पूरा बतावत। अब भगवान रिस्क नहीं लीस, हाँ वो अपनी आप लग कभू नहीं की इसके मैं धनुष टोर हूं या मोरे धनुष टूटीस। काबर जब तक तय कर्ता बन के कोई कार्य करवे, अहंकार टूटने वाला नहीं है, यही मूल मंत्र है रे। जब तक तय कर्ता बन के करवे तब तक अहंकार घेरे रही। और ये जतका के है ये राजा मन ही कर ला, देख थोड़ा सा विधान ला, जल्दी जल्दी नोट करियो। ये मन जब गिन ना तो गोस्वामी जी को पूछते महाराज ये बता ये मन ईकर मन के जाए के विधि का है, तो गोस्वामी जी की थे यूँ मन गिन ना तो एक अपन अपन इष्टला सुमिरन करीन। अच्छा कैसे सुमिरन करीन महाराज, चले इष्ट देवन सिरनाई। अरे जैसे वहाँ ये महाराज जनक के बंदी जन रही से ऐलान करिस, धनुष के बारे में बताइन कि धनुष ले तोड़ना है। और सबले पहली बात कितना बढ़िया सतर्क करीन ये बंदी जनमन, इतना गजब के बात कहिस कि जिन जन मन समझिन तेन मन बाँच गे, लेकिन मूर्ख मन समझे नहीं ऐसे बात, वो कहत काहे तेला। अरे कितना भयंकर के धमकी दे है वो चौपाई आप सभ्य जन जाना था, का धमकी दे जाना था। ये जतका आए धनुष के तीर में बैठे हैं आसपास में, वो मन काए निप विधो, हाँ बाहुबल, इकर मन के जिन बाह में बल है, निप भुज बल विधु शिव धनु राहु। एल नोट करे के लिए पॉइंट ये मन है, भगवान शंकर के धनुष ला बनावत है राहु, और ये राजा मन के भुजा में निप भुज बल विधु, विधु किथे काला चंदा ला, चंदा देवता है तो राहु है। ये राजा मन के भुजा में बल है तेरा तो देवता बनावत है गोस्वामी जी है, और शंकर भगवान के धनुष ला राहु। आखिर बताना का चाहते है बंदी जनमन, निप भुज बल विधु शिव धनु राहु, और गरु व कठोर विदित सब काहू। ये गरु घलो है, कठोरता के का बताना चाहते महाराज, बताना ये चाहता हूं कि धनुष और ये राजा मन के बल दोनों जन के स्थिति देख लो। एक जन हाँ चंदा है और एक राहु है, तो राहु जाते चंदा करा के, चंदा आते राहु करा, राहु जाते ना। लेकिन यहाँ बात उल्टा है, ये चंदच मन सकलावत है, ये मन झपावत है, काकर करा राहु करा। अच्छा ये मन सतर्क काबर करा थे, अरे मूर्ख हो, जब तुम मन चंदल धर के जाहू राहु करा था, राहु का करी गरस ली, तो तुम गरसाना है और अपन जोझासन तुम आत्महत्या करना है तो जाहू अगर करा, नहीं तो मत जाहू। ये बताए बर कतका सुंदर सतर्क कर दी छे बात ला, लेकिन ये मन समझ नहीं है। जिन जिन मन समझते ना, जिनके मन में कुछ, गोस्वामी जी कहे है कि जिनके मन में कुछ, हाँ जिन मन के जेकर हृदय में कुछ है वो धनुष है, चाप समीप महीप न जाही। गोस्वामी जी की थे चाप के समीप में वो महीप नहीं गई, जिकर मन के मन में आ गए बात समझ गए। तब ये मन बहुत प्रयास करीन, तब एक एक जन करके जब जाए शुरू करीन तो इकर मन के विधि का हो,
इकर मन के विधि ये होते चले इष्ट देवन सिर नाई अपन अपन देवता मन ला याद करी न भगवान ला अब मान लो एक जनों में हवे जाने वाला गणेश जी ला अपन इष्ट मान थे ओकर पूजा करते वो बहुत भोग जगह थे लड्डू खा ऐसे ओकर बहुत सेवा करते गणेश देवता डाल देखिस और कि थे महाराज गणेश देव की का है बोल एक निवेदन है का है बोलना ए धनुष ला महाराज मैं जात हूँ का करे बर टोरे बर तो मोर कर टोरवा देबे ये धनुष ला हाथ में लगा हूँ और कृपा आपके हो जाए ये टूट जाए। अब जैसे ये जाए लगी इस गणेश जी ले ये ऐसे कई के निवेदन करके जात है। अब जैसे वहाँ पहुँची से धनुष के तीर में पूरा संसार ले कौन का संसार भर के तेके जगह सकला है ना ये मन अपन अपन ले निवेदन करी न अपन अपन ले चिल्लाए लगी हे गजानन हे लंबोदर महाराज काय ध्यान देवे महाराज का ए धनुष एकर से झन टूटे एक ये है ना तेकर से झन टूटे। अब मैं पूछता हूँ तुम ला ये गे है तेना टूटे कि गे है अब ये पहुँच ली तो दुनिया का झन टूटे। तब तुम बताओ गणेश जी काकर पार रहा है कतेकर पार खड़े हुई 4 ला देखा कि 1 ला देखा है बहुमत के जमाना है ना वो तो 4 में संग खड़े हो गए धनुष नहीं टूटी 4 में खड़े हो गए अब एक धनुष नहीं टूटी आखिरी मुल्लाह न देव तू हम चलिस काबर तम की धरा ही धनु मून लिप उठाई चलई न लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई मनहु पाई भट। देख क्या संकेत है गोस्वामी जी के। एक बात मैं पूछा था फटाक ले बता हुआ है तो आगे बढ़बू आगी में औ आगी लान के संघेर देबे ओकर ऊपर रख देबे तो आगी कम हुई धुन ज़्यादा हुई पानी में रखबे तो पानी ज़्यादा हो है नहीं और सीमित में टायर में अगर हवा है तब तो ठीक है और कहूँ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हो जी है ना। अब ये अहंकार है ये धनुष है और अपनों में के जतका कन है ते लेक कुहिम चघा दी। अब का हुई मनहु पाई भट बाहुबल ये बल जो है ना अहंकार है होकर आओ लेक के चघा दी। बड़ा विचित्र लग उड़ीसा में 45 मिनट पर बैठा रहे इस प्रतियोगिता मंच में 1.5 घंटा बोलवा दी इस प्रसंग में। वो कारण ये रही से कि ये जो धनुष है ना तो इतना तिलस्मी है एक मानव के रूप में देख ले काबर ये राजा के हाड़स बने ये ले एक मानव की जिंदगी के रूप में देख ले। अब जिंदगी में 3 ठन घाट है आदि मध्य अवसान मतलब का निकली एक तो एक छोर है दूसरा छोर है और एक बीच है के ठक हो जगह के ठक हो गए 3 जगह ये छोड़ ला धारो ये छोड़ ला और तब जाके धनुष टूटी ही कते मेर है ये मूर्ख मन धरते कौन में ला जाके बीच ल तो धनुष टूटी ही धुन मजबूत हो ही। गोस्वामी जी की थे मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुवाई और मजबूत हो चले जाते। अब एक मूल मंत्र ल तो तू झन जानते ये समाज में एक लक्ष्मण है और एक राम है ये धनुष कैसे टूटी ही तेला अब कोनो नहीं जाना ये धनुष ल टोरत कोई देखे नहीं ले तो चढ़ा तो खेचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़ है एक मन दरी सब बैठ बैठ के देखे रही ने लेकिन जब राम गई तो खड़े हो लेकिन कोनो नहीं दिखिस काबर एकर से थी कि राम जाना थे मूल मंत्र अहंकार कहाँ से समाप्त हो ही जीवन के। मतलब यह है कि हम अगर जन्म लेना चाहने एक छोरे हमारे जीवन के जन्म एक छोरे मरण एक छोरे और तब ये हम जन्म अपन हिसाब से लेना चाहन तो हमला नहीं दे काबर नहीं दे तो सब जन जाना था। दोहा क्रमांक 271 अयोध्या कांड वहाँ लिखी से न सुनो भरत भावी प्रबल अब बिलखी कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस
विधि हाथ, जन्म मरण ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। तो हम अच्छा घराना में, आध्यात्मिक घराना में, पूजा पाठ वाले घर में जी हम माहौल मिली भगवान प्राप्त करे के ऐसा जगह चाहबो तो का हम ले सकथन अगर घर में जाके जन्म हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा, और उत्तम से उत्तम, वैसे तो मरे बर 3 जगह रामायण बता है, 3 जगह, ये तीनों जगह में कि एक ठन मिल जेतीस ना धन्य हो जाबो हम, हमर मरना सफल हो जाही। का समर मरण एक, पुनि सुर सरी तीरा 2, राम काज करत खानी प्राण छूट जाए, ये 3। समर मरण यानी धरती माता हमर जननी के रक्षा करत, हमर सेना में आदमी गोली खा के सीना में मौत हो जाते ओकर वो नरक नहीं जाए। काबर अपन बर नहीं मरे, अपन स्वार्थ बर नहीं मरे, जननी के रक्षा बर मरे है, अपन देश बर, अपन ये पूरा देश के रक्षा सुरक्षा के लिए प्राण दे। एक से ती समर मरण की हिस्स, और ओकर बाद सुरसरी तीरा, गंगा के तीर में गए सब प्राण छूट जाए तो कुछ कह करे की जरूरत नहीं है, सीधा बैकुंठ। और अंत में राम काज क्षणभंगु शरीरा, राम काज खातिर प्राण छूट जाए। ये राम काज में आप मन जाना था, शायद आए रहो हमारा हिमारा में मिश्रा जी रामायण यही वाले प्रसंग ल बोली सो है, सुनो भरत ल है नी, मिश्रा है रूप नारायण मिश्रा की बात करत हूँ, और वो उतरी सो प्राण छूट गई, वही करा एक कनी भरेंगे रही से। हाँ, ये कतका बड़ घटना है। तो हमार जिंदगी उसन नहीं है, हम तो सड़क में पता नहीं कामा टकरा के मरबू ठिकाना नहीं, लेकिन राम काज करत खानी जेकर प्राण छूट जाए, गंगा के किनारे जेकर प्राण छूट जाए, और जेकर जिंदगी समर मरण में, तो ये तीनों ठन मिले हैं हमारे रामायण में। एक झन ला वो महात्मा का नाम है गिद्धराज जटायु, जेकर ले बढ़ के गति कोई रामायण में नहीं है। जड़ चर थल चर नभ चर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई। सब जन जाना तो मति कीर्ति गति, ये जन गति है ना नभ वासिल मिले है, और वो हरे कौन, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, और दिन गति जही जांचत जोगी। बोला गति दे भगवान है, ये गति ला प्राप्त ये करे है। तो कुल मिला के बताना मैं क्या चाहता हूँ, गति ला तो उहिल मिली ना जिन आदमी है एक छोर ला पकड़ी, पहला छोर जन्म और दूसरा छोर मरण, अपन हिसाब से हम नहीं प्राप्त कर सकन। मतलब जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मरण हमारे हाथ में नहीं, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, कहा कहा जीवन बीच वाले है। हम अगर चाहन तो चोर बन के जी सकथन, हम चाहन तो ईमानदार बन के जी सकथन, हम एक क्राइम करने वाला खूनी निर्दयी दुष्ट बन के जिंदगी जी सकथन, और हम संत के मार्ग में चल के संत बन के जिंदगी जी सकथन। ये हमारे हाथ में, जिन बनना चाहन बन सकथन ये जीवन में। तो भगवान राम यही तो इशारा करे थे धनुष लटोरे एक बेर के बेटा हो, न तो ये छोड़ला धरो ना वो छोड़ला, बीच ला तुम अपन ददक बाप के घर समझता हो, वो कैसे में संभाली। अरे टूट ही पूरा समस्या का समाधान तो बीचे में है, यानी हाँ ये जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, तो हम समस्या का समाधान नहीं कर सकन। हम समाधान करबो तो बीच से करबो, हमारे जीवन में हम ये बात ला कर सकथन। जत ककन में बताना चाहता हूँ, आप समझ गए हो, एक कथा ला वो आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान राम यहीं से निकाल के समाधान वो धनुष ला भंग करते हो। जब तक मैं टोरे हूँ, मैं करे हूँ, मोर द्वारा होइस, तब तक वो धनुष बाँचे। अरे वो तो ऐसे एक जन पूछिस बार बार कौन करिस बताने वाला नहीं। भगवान राम साफ साफ कहा थे, वही होई महाराज जैन तोर दास होई, वही भगवान शंकर के चेला होई, ऐसे कहा चाहते, लेकिन ये नहीं कहा थे मैं करे हूँ मैं ताकू। बार बार भगवान कहा थे नाथ शंभु धनु भंजन हारा, होई है को एक नंबर वो मंच में कौन है तेला बताओ ना, है राम ले बढ़ के कोई एक नंबर में है का? ज्ञान अखंड एक ऐसे के है ओकर बर
तो एक में तो यही है ना, और अपनी आपे लत बतावा थे वही है को एक दास तुम्हारा। तो वो वाला कंफ्यूजन में है, वाला समय क्रोध में आदमी सोच रहे में नहीं करे, सबले पहले उल्टा चलेंगी वो सी राम ला ओकर कहाते बात समझ नहीं आवते। आखिरी में जानता हो भगवान राम एक बात की थे, महाराज एक बता, तोर क्रोध जाए तोर गुस्सा जाए ऐसे में का करूं, चल बता। तो कि इसके एक उपाय है। का उपाय है महाराज? करी परितोष मोर संग्रामा, करी परितोष, मोर युद्ध के सम्मान कर, मोर से युद्ध कर। भगवान राम की थे नहीं महाराज, ये संभव नहीं है। काबर नहीं है? क्यों नहीं है भाई? युद्ध मुझसे कर। ये महाराज अला तो जिंदगी भर खजरी धरे है युद्ध करेगी, छत्री मनसन लड़े के ये महाराज ला बीमारी लग गए है। ये रामोल छत्री समझा थे, अमोर सन युद्ध कर कहा थे, और भगवान मना कर थे। ये आध्यात्मिक शब्द है, वो कहा थे नहीं महाराज तोर सन अमोर सन युद्ध हो ही नहीं सकते, स्वामी सन सेवक के युद्ध हो ही नहीं सके महाराज। क्यों नहीं हो सकता? मौका आगे तो नौकर और मालिक दोनों मिल के लड़ ले, तो नौकर और मालिक के भर के बात नहीं है ना महाराज। हम ही तुम ही सरबरी कसीना था, हम ही तुम ही सरबरी कसीना था, अब कहा हूं ना कहाँ चरण कहाँ माथा, तोर और मोर में बराबरी हो ही नहीं सके। काबर महाराज? चरण कहाँ है और माथा कहाँ है, और दोनों तय झगड़ा करेल की वेद कैसे करी महाराज? गोड़ माथा माइच नहीं सके, गोड़ हम माथा, अब मान ले माथल की बे जा गोड़ मार तो मारे चल दी के गोड़ है यही माथल मारे बोल। अब ये मेरे भगवान के संकेत का है, का कहना चाहते, ये ला का समझाना चाहते संकेत के माध्यम से? एक ला चरण बतावा थे और एक ला माथा। तब भगवान राम अपनी आप ला का बताइस और ये महाराज ला का बतावा थे? कौन है ये एक चरण कद दिखते, कते माथा कद, भगवान कौन ला माथा कीस और कतल चरण कहा थे? अपन छत्री बता के ये चरण बतावा थे। और आप ब्राह्मण हो महाराज, 9 गुण पुनीत, तोर गुण 9 ठन है पुनीत तुम्हारे महाराज। तोर नाम भी बड़े है, परशुराम सहित नाम है तोर, और राम नाम लघु नाम, मोर तो छोटे हैं नाम, आप तो परशुराम सहित आपके नाम हैं, आप बड़े हो महाराज, और आप ब्राह्मण हो, आपके 9 गुण हैं, मोर गिने जाए थे एक ही ठग गुण है। का मोर धनुष में लगे रस्सी, बस ये कर बढ़ के मोर कर कहीं नहीं। तो बताओ आप सिर हो काबर के? ऐसे भी हम जब विचार करथन शरीर ला चारों वर्ण ला एक में देखथन ना, तब मूड अतकल ब्राह्मण माने गे। तो ये ला परशुराम जी महाराज ला का बतावत राम है? मूड है ना, सिर बतावत है, और अपनी आप ला चरण। तब मैं पूछता हूँ तुम ला, मूड के भार चरण में है, तो चरण के भार मूड में है? मतलब ये कहा थे तय होबे ब्राह्मण, लेकिन तहुल बोहे भगवान ये बताना चाहते मैं सकल संसार के भार मोर ऊपर है, ये बताना चाहते, लेकिन ये समझ में एला नहीं आवते, एला समझ में नहीं आवते। कुछ बोलना है? हाथ में धर के नहीं बोले सर, वो आदत नहीं है। माथा चरण चरण
दोनों हरे छोर ये बताना चाहता मैं हाँ? ये धनुष ला दिखात भगवान राम एकरे वर्णन करत है आगू में ये समझ में नहीं आते को कनी बात है। परशुराम ला बताना ही चाहते छोर और मूड छोड़ ले यहाँ वहाँ ले कहा हु चरण कहा माथा ऐसे कहा थे धनुष ला दिखावा थे धनुष के भीतर का हमार शरीर में का है हमार और छोर में ये सरू हम ये मांस के कोई लेने देने नहीं है मांस कत कब ये कर मजबूती तो तब है जब हाड़ा है और धनुष हाड़स बने हैं एक मनुष्य की जिंदगी के ये ऐसा प्रतीक के सामने में रखा है सीता पाना है अगर जिंदगी में तो मोड़ छोड़ ल छोड़ मध्य से समाधान निकाल और तब जाकर सीता प्राप्त हो ही और कोई चारा नहीं है और वो हो इस तकर बाद ये पहुँचे जय महाराज परशुराम। अब ये मार आँखी दिखावत है बार बार भगवान राम ला तोर मोर युद्ध होना चाहिए तोर मोर तभी आखिरी में एक तो युद्ध तो हो ही नहीं सके महाराज और दूसरा कोई विकल्प है कि थे हाँ एक विकल्प वो बचे है का करी परितोष मोर संग्रामा ना ही तो छाड़ कहाऊब रामा तुम आज से राम कहना बंद करो। अब बड़ा विचित्र लगता है ये बात है सुन के एक राम जो पूरा विश्व में रामे राम कर देना चाहते जड़ चेतन गुण दोष में सब ला और यहाँ से वहाँ तक जत का है सिया राम में सब जग जानी एक सबूत हमला खरदूषण वध के समय मिलते 2 मिनट में बात ला समझो खरदूषण मनइन 14,000 भाई मन भगवान राम सन मन बक झक करीन जतका करना रही ततका करना आखिरी में भगवान राम ला मारे बरा है मन है और ओकर बाद तोर जीवन ला छोड़ देबो तोर जिंदा छोड़ देबो तोर प्राण दान दे देबो अपन रानिल छोड़ तोर भाई धर और भाग बहुत अगन बात की ने मन भगवान राम की थे जौन तुम करे बर आए होते करो मैं क्षत्रिय हूँ और तुम्हारे जैसे मृगा खोजते रहता हूँ तो हम चिढ़ गए मन हेमन जब चिढ़ीन प्रहार करे शुरू कर दिन जब कुछ समय तक तो भगवान अपन प्रक्रिया निभाइस और ओकर बाद में जानता हो का करी सोहा एक बाण खर्चा नहीं करीस राम एक ठन बाण खर्चा नहीं करीस मन इकर मन ऊपर काबर नहीं करीस एकर से नहीं करीस ए मन हा ब्रह्मा जब आइस ना तो वरदान मांगे रही अब मैं तो कहता हूँ कोनो भी शास्त्र और जतका ग्रंथ है आप मन पढ़ के देखो 9 साल के अध्ययन में जो मोल मिलिस तेन मिलिस आप मन ओकरोल ज़्यादा करहु 9 दूनी 18 कर लहू ध्यान से सुनू ये बात ला जतका राक्षस है हमार शास्त्र में सबके एक ठक मांग एक ठन दूसरा मांगे लाभे नहीं करे मान ला हिरण कश्यप कराई का मांगी मोला अमर कर दे ताड़िका सुर कराई मोला अमर कर दे रावण कराई तो ये का मांगे मोला अमर कर दे एक आँखी फूट के है 20-20 ठन है नहीं दिखे ब्रह्मा संग में भगवान शिव घलो है दोनों ध्यान में रख के मांगना चाहिए ना वरदान मांगा था तेल ता शुरुआत लत मांगा था संवंत नहीं होना चाहिए भगवान शंकर लखे दो यहाँ से कर जरूरत ही नहीं है काबर वो अंत के देवता है और ब्रह्मा प्रारंभ के देवता है दोनों मिल के आए रही तो दोनों देख के मांगना रही से अब रावण के बड़ा विचित्र लगते बात है ये जब मांगिस ना ब्रह्मा करा तो किथे हम काहू के मरही जोर से बोलो हम काहू के मरही ना हम मारे ककरो मारे नहीं मरना चाहतन अच्छा हम काहू के मरही न मारे हम ककरो मारे झन मरन और हम मारन तो सब मरे अब ये ठीक बात है हम मारन तो सब मरे और हम ककरो मारे मत मरन यू कोई वरदान हुई अरे भाई सब मरे तहु मर और सब अगर अमर तहु अमर रहा तो रावण के कहना नहीं अमर हम रहो बाकी मरे ये सब के एक ठक मांग ये खरदूषण घलो इसने मांगे रही से आखिरी में ब्रह्मा की थे देखो रे भाई तुम 14,000 हो एक संग तपस्या करे हो सब जन एक जैसे वरदान मांगा था तो ये तो संभव नहीं है कि तुम सृष्टि में आए हो विधिक विधान में आए हो और जन्म है तुम्हार तो मरण स्वीकार करे लगी कोनो में तुम मरण मांगे लगी तो वो कहते महाराज दिमाग कितना बढ़िया लगा जिससे ताड़का सुर लगाए रही दिमाग
भगवान शंकर आखिल मुंदे बैठे हैं, माता सती के देहावसान हो गए है, अब एकर तो बर बिहा होवे नहीं करे। एकरे लोग लइका के ऊपर में आड़ा लेके मैं मांग लेता हूँ वरदान। काबर शंकर भगवान जब आत्मज्ञान में आत्म आनंद में डूबे हैं, ओला बाहर के आनंद से मतलब नहीं है, तब ये आग बिहाव करे नहीं, एकर भी लोग लइका होए नहीं और तब मोए मरो नहीं। ऐसे दिमाग लगा के मांगे रही से, तैसने ये मन दिमाग लगे। महाराज एक काम कर का हमन ल न देवता मारे, न अन्य बाहर के कोई राक्षस, न मनुष्य, न कोई जानवर, कोई मत मारे। ता हम जब मरन ता हम भाई भाई लड़के मरन। ये का प्लान है तुम्हार, का योजना है? क्या हम जिंदगी में नहीं लड़न। हमार भाई भाई में विकट सुनते ही थे, सलाह रही थे, एक दूसरे भी न रहन नहीं। हम तो लड़बे नहीं करें, अब जब लड़बे नहीं करन तो मरबे नहीं करन, और मरबे नहीं करन तो अमर तो हो ही गए। मतलब तोरले ज़्यादा चलाक तो हमन, तय हमारी इष्ट जरूर होबे, हमारे लिए चलाक नहीं है। ये राक्षस मन ना जिनला अपन इष्ट बनावे ओला शक्तिशाली माने जरूर, मैं मांगू तेल दी की के, लेकिन अपन ले चौतुरा नहीं माने, बोला मूर्ख माने। हम जो ते नहीं देते न मांग लेबो, तोर कर निकलवा लेबो। अब ब्रह्मा करे यही बात लगी कि हम भाई भाई लड़न और तबे मरन। अच्छा जाओ भाई, कोनो डाले मरू तो ना। अब चल दी ओ खुश हो गए। अब आ गए आज नौबत भगवान के आगू में, एमन सब जनइन। अब हो इसका हो ये कि कुछ समय तक एमन युद्ध में व्यस्त करे खातिर भगवान कुछ तो खेली से जगह में अपन लीला। वैसे रामायण में 3 बात नोट कर लूँ। रामायण में 3 बात है। का रामायण में है राम कथा, रामायण में है राम लीला, रामायण में है राम चरित के ऊपर में बहुत बोली गुरु जी हैं, आप मन जाना था। 3 बात, 3 दृष्टि, त्रिविध यात्रा राम के, यही मन रहा आज बोले कि मोर रही से। आज कथा थोड़े भी बदल गए, हो सकते कल कहूँ एक विषय में और बोल दूँ, कृपा हो जाए राम की। तो 3 चीज का राम कथा, राम चरित, राम लीला। अब ये जल्दी सब समझ रहो। राम कथा काबर, जल्दी बताओ। मैं ये प्रवचन देवर नहीं बैठे हूं, सब जन ला अधिकार है बोले के। जल्दी बताओ राम कथा काबर, तो तुमन को सुने बर, ऐसने नहीं को राम कथा है सुने बर। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 का वहां लिखिस, रामचंद्र के भजन बिना अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पुट। एक कान से सुनना है, यानी श्रवण मूलक कथा। अच्छा लीला के बारे में बताओ। कभू कहा सुने कोनो ला फलाना जगह रामलीला हुआ थे तो हम रामलीला सुनेल जात हन, ऐसे की था हो है काय को बेर ता रामलीला का की जाता, मतलब लीला देखे बर जाना है। अब कथा ला ये बहुत जरूरी है बात, मतलब रामायण में अग्र स्थिति ना जे गा वही यही चरित्र संहारे। कौन में चरित्र ज़्यादा प्रधान है तो चरित्र के ऊपर में प्रवचन होना चाहिए, और जैन में राम कथा के प्रभाव है तो ओला राम कथा के माध्यम से होना चाहिए। और वो जैन में लीला चलत है, लीला वैसे शुरुआत हो पंचवटी से, विशेष लीला जिन भगवान राम ऐलान करे है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नर लीला। यहाँ से शुरू हुए जिन रावण के वध तक चले, अब मन से जाना था। तो अभी जिन कथा में कहा था वो लीला प्रसंग है, ये लीला प्रसंग है। तब हमर राम कौन है राम? ये जटका कर राक्षस आए रहीन है खरदूषण, 14,000 भाई मल्ला सब्बे झल्ला राम बना दीज। का बना दीज? रामे राम बन गए मन। अब 2 सग भाई खड़े हैं, तीर में है एक दूसर ला, ये ओला राम दिखत है, वो है और ये मैं राम ला का करे बर आए, पापरे बर पूजा करे बर ता मारना आगू भे एक दूसर ला जब मारक शुरू करीन, भगवान के एक ठन बान खर्चा नहीं हो, ये मन अपने अपन मर के बेचारा मन एक दूसर ला मार के
और इनकर मन के जीवन लीला समाप्त हो गए। कथा का कहा थे, कथा कहा थे हमर राम पूर्ण राम कौन, जो दुनिया में राक्षस लभी राम बना देते, राक्षस लभी राम बना दिस राम है तेन राम है। और राम बने बुना साक्षात ईश्वर खड़े आगू में, तेन ला एक घर राम कहा थे तो नाम ला बदल। ये दुनिया में एक राम रहना चाहिए, वो मैं। अच्छा कारण ले पूछा तो काबर ऐसे कहा था महाराज, नहीं तो छाड़ कहा उब राम राम कहा ना छोड़ दे कि काबर कहा था। एकर से थी कि मोर नाम ला बदनाम करत है। परशुराम यही बात ला कही ना, ये मोर नाम ला बदनाम करत, काबर तोर नाम ला बदनाम करत है। अरे मोला देख, मोर जीवन में मैं कभी बड़े बड़े राज्य ला जीते के बाद मोर मन में लोभ नहीं है, और मैं कतका बार दान में दे दूँ ब्राह्मण समाज ला। मोला लोभ जरूरत नहीं का, मोर जीवन में लोभ आवे नहीं करे, मैं लोभ ला जीते हूँ। अब ये कोनो दिन में राजा बनिए, ये राजकुमार के रूप में जन्म ले, राजा का बेटा, ये राजा बनी, एला राज चाहे, एला लोभ है, तो ये राम का है लायक है? ऐसे कहा थे परशुराम, एला लोभ है तब मोर नाम बदनाम हो थे। मैं निर्लोभी हूँ, मैं लोभ ल जीते हूँ, ये तो लोभी है, ये तो राजा के घर जन्म धरे। अच्छा दूसरा ये है कि मैं आजीवन, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, ये परशुराम जी महाराज के थे, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बालकपन से लेके अभी तक मैं काम ल जीते हूँ, मैं विवाह नहीं करे हूँ, नारी मोर जीवन में नहीं है, इस मोलक काम प्रभावित नहीं करीस। अब यदि बिहावे करे बरा है, यदि बिहावे करे बरा है ना, हालांकि राम के बिहाव के 4 रूप बताए हैं रामायण में, और चारों प्रकार के बिहाव होइस भी राम के। तब यदि बिहाव करे बरा है, तब ये नारी विवश नर सकल गोसाई में के आए। तब फिर सवाल ये है कि ये मोर नाम है मेरे बदनाम होत, मैं काम ल जीते हूँ और ये है बिहाव करे बरा है, मैं लोभ ल जीते हूँ और ये राज पाए बरा है। तो कुल मिला के मोर नाम बदनाम हुआ थे, ते आज ले दूसरा नाम धर, राम कहना बंद कर। तो भगवान राम की हिस के महाराज बस समझ गए, महाराज बस समझ गए। क्या समझ गए? अरे ये दुनिया में नामेज भर तो झगड़ा है जत का झगड़ा होते नामेज भर तो है। गांव का ही कार्यक्रम होन दे, वो कोनो बड़े असन कहूँ नेता आज ही नहीं, तब वो धकेल के वो आगू माइल धरते नेता का आगू में, वो ढकेल के वो आगू माइल, काबर अपन अपन नाम ला सब चलाना चाहते, अपन अपन नाम ला सब उजागर करना चाहते, श्रेय सब ला पाना चाहत, सब पाना चाहत। तो ये तो दुनिया के रूप है महाराज। और तेकर से थी तो न मैं नाम बदल सकाऊँ और न ही मैं तोर से युद्ध कर सकाऊँ। अंत में भगवान राम जब इशारा ऊपर इशारा करीस न, तब एक बात सामने है इस परशुराम महाराज के कि ये बार बार एक ठक बात कहा थे, कहा राम सन राम, राम से राम, काबर? अरे भाई ये दुनिया में रावण से राम के युद्ध हो सकते, ये दुनिया में कुंभकर्ण सन राम की युद्ध हो सकत है, ये संभव है, मेघनाथ सन हो सकत है, लेकिन राम से राम की लड़ाई ऐसे हो है का कोनो में? राम के लड़ाई कब होते? और तेगरे से तीत मना कर रहे थे भाई तोर सन मोर युद्ध नहीं हुए, राम। अरे भाई अच्छाई से नहीं लड़े ना, अच्छाई और बुराई के बीच में होना चाहिए लड़ाई है, अंधकार और प्रकाश के बीच में होना चाहिए लड़ाई है, धर्म अधर्म के बीच होना चाहिए लड़ाई है। लेकिन पुण्य से पुण्य लड़े, धर्म से धन लड़े और प्रकाश से प्रकाश लड़े, ये संभव ही नहीं महाराज। यही बात जब अंत में ना हो, इसका सब जन जाना, तो मैं कथल नहीं बढ़ाऊँ आगे। अंत में मामला वहाँ जाके खड़े होइस कौन मेर? भगवान राम ला समझे बर एला ज़्यादा समय नहीं, मती लेकर उघारना रही से, एकर मती में पर्दा पड़ गई रही से, मती के आगू में पर्दा रही तेला भगवान छाँट दिस, अलग कर दी, तहने जाना राम प्रभाव, ओकर प्रभाव जा। वैसे रामायण में 2 ठन चीज हवे, एक प्रभाव एक स्वभाव। तो भगवान के स्वभाव ला तो भक्त मन के सामने, लेकिन प्रभाव रखीस काकर आगू में, एकरे आगू में रखीस प्रभाव विशेष। अब ऐसा
संकेत करी जाना राम के प्रभाव और प्रभाव जान के तब जान डरिस। लेकिन अब सवाल ये है कि भगवान राम ये जिन धनुष तोड़े है और जैन राजा मल्ल हम एक तीर में लेगे रहन, आओ वापस वहां चल के देखथन एमन प्रयास करिन तम की धरई धनु मूढ़ निबूठ चलई न लजाई मन उपाय भटबाहु बल अधिक अधिक गरुआई। बहुत प्रयास करिन नहीं हो सकिस, अंत में मामला कहाँ गए? सब चुप हो गए, एक एक करके सब गेरिन है प्रयास करिन नहीं होइस। काबर? 5 सूर्य उदय होना जरूरी है। ये 5 सूर्य लिख लो ना आज। मैं अक्सर मंच में बात ला नहीं कहा, लिख लो नहीं कहा, सुन लो कि था। लेकिन अब आज क्लास लगे है तो मोर धर्म होते नोट करवाए के, और ये नोटेशन काम दी आप लागे चल के। 5 सूर्य कौन कौन मेरे है तेल सुन के लिखो है ना कथक माध्यम से। सबसे पहला बात ये है कि भगवान राम के सामने ये अंधकार अंधकार लगा कहा थे तम की धर ही मुनि मूढ़ रिप। अच्छा ए जगम तम की ऐसे कहा थे, तम का लगी थे है अंधकार ल। और असली राज कर कौन मेरे खुलिस? भगवान राम लक्ष्मण संध्या करे बर गेरीन है। यही जनक नगर में राहत गुरुजी कर आज्ञा लेके संध्या करे बर निकली ना एक खाडा सांझ कन। अभी भाषा में तुमन जोन भी कहलाओ वो भाषा में ओमन संध्या करे बर गेरीन। वहाँ चर्चा होइस, अचानक भगवान राम के नज़र चंदा ऊपर परिस ना, त चंदल सुना की थे मैं तोर दृष्टांत ना तोर सन तुलना कभी नहीं करूँ सीता के। है चंदा तुम्हारे साथ सीता का मैं कभी तुलना नहीं करूँगा। तो लक्ष्मण पूछिस काबर नहीं करूँगा? एकर से थी कि ये चंदम दाग है और सीतम कोई दाग नहीं है। और तेकर से थी है चंदा तोर तुलना मैं ओकर से नहीं कर सकाऊँ। तो लक्ष्मण जी महाराज की थे, महाराज ये जत का जन आए सकला है मरत ले ए राजा मन ए मन धनु सीकर से टूटे ही। भगवान राम की थे बतान लक्ष्मण मोर तो विचार ये है महाराज काबर ये जत का राजा आए है ना ए मन सब्बे झन नक्षत्र हरे। नक्षत्र कौन लगी थे? चंदेनी मन ला। जतका चंदईनी है ना रात कन उठे तेला नक्षत्र कहे जाते। ये लक्ष्मण के नजर में मन सब्बे चंदईनी है। अच्छा ठीक। आओ वो धनुष है वो अंधियारी रात है महाराज। अच्छा धनुष का है अंधियारी रात और जतका ये राजा आए तेन मन चंदईनी है। अच्छा एमे एक आध जन चंदक उपाधि में घलो है काबर ये कविता वाली में लिखिस गोस्वामी जी है। समय अवसर मिले तो कविता वाली पढ़ूँ। ये 12 ग्रंथ में की एक ठो ग्रंथ है, अयोध्या में ले रहे हैं। मैं हाँ ये केठक मांगू झन ये केठा नहीं मोरो कर कवितावली में लिखते गोस्वामी जी छोनी में के छोनी पति छजे जान के छत्र छाया छोनी छोनी छाया छिती आए नहीं मिराज के। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे छोनी में के छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया। ये छोनी की थे धरती ला धरती में के धरती पति मन आया है अपन अपन धरती पति मन है और आके कैसा नहीं कर मन के छोनी मन के छोनी पति छाजे जिन्हें छत्र छाया छोनी छोनी छाया छिती आए नहीं मिराज के। अपन अपन सूर्य चंद्र बरोबर यश कमाने वाला है जिंदगी में कब हुई मन हार के मुंह नहीं देखने वाला ऐसा मन आए है और ये मन सब के सब अपन अपन ले बगरे है। तो लक्ष्मण जी की थे ये सब चंदईनी है कोनो कोनो चंदा के रूप में घलो हो सकत है। लेकिन ध्यान दिहाओ भगवान राम लकी थे लक्ष्मण हम महाराज निप सब नखत। ये चौपाई है वही भी रखा संध्या करते तत् के बेर की कौन मेरा है कि मत खोजो मिल जी टपले संध्याकरण। राम और लक्ष्मण दोनों संवाद चलत है। उस समय लक्ष्मण की कहना है निप सब नखत करही जियारी। ये जटका चंदईनी है चंदा है महाराज ए मनो ताना थे अपन अपन ले प्रयास करत है अंजोर करत है और अंधियारी रात में अंजोर करत है मन। अच्छा ता अंजोर जोगनी मन घलो करथे। जोगनी रात कन बरथे जाना था ना
अच्छा घपटे अंधियारी रात और कहूँ अमली के पेड़ मिल गए रात कन देखबे झमाझम झमाझम। कौन मन बर थे? जोगनी मन। अब जोगनी मन अतका प्रयास करत है, अतका मेहनत करत है, अतका बड़ तपस्या करत है, आधा रात के जागत बिचारी मन ईकर मन के पेड़ के तरीम बैठ के त रामायण के अध्ययन कर डरबे ते करोड़ों करोड़ों तुम्हार प्रकाश करे जमानल का फायदा है। ये हरे दिखावा दम्भिन। किष्किंधा कांड में भगवान राम की थे लक्ष्मण देख दम्भी मन कैसे होते। ये जतका गन सकला है ना कैसन है मन तो निशितम घन खद्योद बिराजा और जिमी दम्भिन कर जुरा। हाँ विपक्षी मन काबर जुर थे मोदी उतारे भर मैं इशारा भर कर देता हूँ ये प्रत्यक्ष दिखत है और मोल डरना भी नहीं है इकर से। मोर रामायण जैसे राजनीति दूसर कोई ज्ञान दे ही नहीं सके और तेकर से तीना मोल प्रत्यक्ष दिखते रामायण के कथा मन है इकर मन के ऊपर में निशितम घन खद्योद बिराजा और जीवी दम्भिन कर जुरा समाजा। ये दम्भी मन जुर थे समा ऐसे नहीं ये मंजूरे है और ये दम्भी भरा है। ये चंदल जाके पूछ ये चंदेरी मल्ला पूछ कि भैया हो अतका मेहनत करत हो अतका तपस्या करत हो तुम अपनी आप ल जलावत हो दुनिया प्रकाश देवत हो का तुम चाहत हो जी कि पूरा दिन होए रात खत्म होए पूरा दिन हो जाए चकचक ले अंजोरे अंजोर हो जाए और रात खत्म हो जाए ऐसे चाहत हो तो चंदैनी मन चंदा अगर कहूँ अपन दिल के बात कहे तो ये ठक बात की का हम नहीं चाहतन काबर आओ कहूँ पूरा दिन हो जही तो हम दिखबो कहाँ हमार तो अस्तित्व समाप्त हो जही। तो हम चाहतन समाज में अंधियार बने रहे। ये नेता मंडल ध्यान दे रहे हो है ना। हम चाहतन कि अंधकार बने रहे इकर ऊपर गरीबी बने रहे इकर ऊपर परिस्थिति बिगड़े रहे इकर जीवन में अंधकार रहे आओ हमार से प्रकाश की इच्छा रखे रहे हमार आगू हाथ पाँव जोड़ते रहे और तेकर से हम नहीं चाहतन कि रात जाए अब पूरा प्रकाश हो। अच्छा और यही बात ला ये लक्ष्मण कहा थे निप सब नखत करही उजियारी तारी न सकही चापतम भारी। ये तार नहीं सके चापतम अंधियार ल टोर सकत कोनो है अंधियार ल कोनो टोर सकत है टूट जी। पहली सियान मन एक ठो बात बतावे तेला हमन बा कभू कभू सुने सुने रहन जगह जगह। पहली अतका अबूझ रहीन की थे सियान मन हा कि दिन भर खातिन कमातिन बढ़िया और दिन बूढ़े पहली खा नहा तैयार हो जाए रांध खा के और आपा को धर के झौहा रात होती सांझ होती तहाने अब अंधियार ल डोहारना है इसी की रापम खींचे घर के भीतर के अंधियार ला और झौहा बोहावे महिला मन ला रात भर बिचारी मन घोरू अब लेग के फेंक। अब मैं तुम पूछता हूँ ये अंधियार खत्म हो ही का आए ऐसने करबे था निप सब नखत करही उजियारी। ये सब जन तो यही रापच में भर भर वाले आए। निप सब नखत करही उजियारी तारी न सकही चाप तम भारी। अरे एक भारी से भारी अंधियार तार नहीं सके। तो भगवान राम की थे तो लक्ष्मण तोर का इरादा तोर का विचार कहे महाराज मोर विचार तो ये है का जब तक बेरा नहीं उजे ये रात जाने वाला नहीं है तो बेरल ऊना चाहिए कि नहीं ऊना चाहिए लक्ष्मण। हाँ ऊना चाहिए ना महाराज। तो बाद में एक तो घटना घटे संबंध जाना था बाद में बेरा सही मुइज ये सब जतका राजा है
चाप तम भारी टारी न सकहि मन टार नहीं सकिन। तब दोहा क्रमांक 238 बालकांड सूर्य उदय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे सूर्य उदय पर जरूरी का है। अरे ये जतका का जनमन मिले रही नहीं इनकर करौती का है महाराज। ये चंदा के चंदनी के और ये जतका जोगनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड दोहा क्रमांक 78 खा कलऊ बोले रहे हो ना, कलऊ बोले रहे हो ओकरे नीचे में है ख में लिखते उत्तरकांड में राका पति सोडस उवहि तारागन समुदाय सकल गिरिन दौलाई बिन रवि रात। बिना सूर्य उदय बिना रात जाने वाला नहीं। तो उइस तो फिर हाँ उइस ना 238 बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते वहाँ उदित उदय गिरि मंच पर, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर बाल, बाल यानी जमाना नहीं, रघुबर बाल बालक, बाल यानी बालक। तो सूर्यदेव बालक सूर्य उदय हो है। अद्भुत है महाराज कथा आपके। ये लइका सूर्य उदय हो है। हाँ एकर मतलब जवान घलो होत हो। हाँ है वो कौन है महाराज? थोड़ा देर में वही पहली बालक सूर्य। अच्छा हाँ ओकर बाद वही जवान वो कौन है महाराज? कुछ समय के बाद में उदय होने वाला है। कतका बेर ते ही समय सुनी। दो बात ल ध्यान रखो आए नोट करे के लिखे। मैं प्रशिक्षण में बैठे हूँ तेकर से ये बात ल तुम्हारा ध्यान में देवत हूँ। भगवान राम के लिए जो चौपाई या दोहा में लेवत हूँ वह अक्सर प्रेम लेते हुए, करुण रस लेते हुए, ज्ञान से युक्त एक अद्भुत रस में वो प्रवचन में आवत है। ठीक है लय जिन बनावत हूँ तेकर मैं बात करत हूँ। और जब भी परशुराम सामने में आते तो वीर रस के प्रयोग हुआ थे। ये दोनों ला ध्यान रखियो, इला ध्यान रखिए। ये मन नोट करे के लिखे कि कते मेर के कथल करुण रस में बोलना जरूरी है और कते ज्ञान रस में बोलना जरूरी है और कते श्रृंगार रस में बोलना जरूरी है। जब बिहाव आही श्रृंगार रस में बोल, जब परशुराम आही तो वीर रस में बोल हैं। और जब भगवान शिव के कथा आवत है काग भसुन के एला ज्ञान रस में बोल और अन्य कथा भत्स रस में बोल। ये सब मन के रस अलग अलग है जिन मन समय समय में प्रयोग करना चाहिए। अब मैं तो बोल के निकल जाऊँ तो अगर नहीं समझ भी नोटे नहीं करबे तेकर से मैं बीच में रोकवा के नोट करत हूँ। और अभी ये वीर रस प्रसंग नृप सब नखत करहि उजियारी तारी न सकहि चाप तम भारी। ये वीर रस प्रसंग है लक्ष्मण जी महाराज के वाक्य। और तब भगवान राम उदय हुए और ये जगह में शांतिपूर्ण हो है। राम के उदय जैसे कमल के फूल के ऊपर में दृष्टांत रखीस। कमल के फूल के 9 गुण हैं, राम में 9 गुण, कमल में 9 गुण। और राम कमले कमल के बने ओकरे से थी। कोनो दिन कमल के चर्चा करबो ना तो कमलज के बारे में चर्चा करबो। काबर उनमें 9 टन गुण में संपन्न है और रामे खुद कमल के रूप में प्रस्तुत है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की थे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब। सरोज काला की थे कमल के फूल है ना। ये मन संत जत करहीन है राम हा जब बिहनिया उदय होइस। मैं कहता हूँ दोनों झनला देख लो 2 ठन सूर्य ही में नजर आवत है। एक सूर्य है राम जिनला बालक कहा थे, एक जन जवान आवत है। जानता वो कौन है? ते ही समय सुनी शिव धनु भंगा और आयो भृगुकुल कमल
इहो पतंग उहू पतंग, दू ठन पतंग के ठक हो गए, दू सूर्य और एक मंच में है आए। तीसरा पतंग के रूप में राजा जनक जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, जिसके ज्ञान से ये संसार रूपी रात्रि खत्म हो चुका है। वो सूर्य के मालिक कौन है? जनक। जनक के ज्ञान के सूर्य यही मंच में है कि नहीं है? केटा कोइस, केटा कोइस बोलो, सुनाओ नहीं तुम्हें का करूं। अंगठी उठाओ। हाँ 3। अब चौथा सूर्य घलो हिच मंच में विराजमान है। वो कौन है? गुरुजी। गुरुजी के द्वारा बोले गए वाणी लभी सूर्य के दर्जा दे है। रामायण में कहाँ लिखे? सब जन जाना था, ये पढ़े हो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि। जेकर बचन है रवि, काकर? गुरु जी के। ए मेरे गुरु जी के वाणी गुण से उठहु राम, भंजहु भव और मेटहु तात। जनक परिताप है गुरु के वाणी आए नो है। ए गुरु के वाणी उदी हुई, ये केठक हुई सूर्य। अब एक ठन प्राकृतिक ऊपर डहार हुए है ये तो है ही है ना वो जगह में, ये तो उदित रही से केठक हो गए। जीवन में ये 5 सूर्य 5 ज्ञान के रूप में भीतरौंधी में 5 प्राण ल जगह ही, और तब जाके वो अहंकार टूट ही। और जैसे अहंकार हमार जीवन से टूटा थे, तब गोस्वामी जी की थे एक कनल दिखे नहीं, बाहर वाले मतलब पता नहीं चले। काबर आदमी जब घमंड टूटते भीतर ले टूटते। आदमी घमंड जब टूटी ना, तब भीतर टूटी और हदास निराश हुई वो भीतरे लोग हुई। और तब बोला तीनों तिलिक दिखी, तेकर बाद जन अंत में बोला शांति मिली तेने सीता है। तो जब तक अहंकार उपस्थित है तब तक सीता नहीं मिले। मतलब ये है कि जब तक अहंकार है तब तक ये सीता नहीं मिले, और जब तक सीता नहीं मिली, कब तक नहीं मिली? कहें जो यही 5 सूर्य के संयोग बन जाए हमारे जीवन में। गुरु के वाणी ला हम स्वीकार करलन आत्मसात। जैसे अभी पूर्व वक्ता गुरु जी कहत रही से कि गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु बिना ज्ञान नहीं होए। तो गुरु जी ला गुरु जी के वाणी वचन ला हम आत्मसात करलन। पहला सूर्य उदय और ओकर बाद भगवान राम ला अपन जीवन में कोमल। अच्छा एक बात है, ये मतलब 2 ठन सूर्य बतावत है, कते कते महीना का है मन सूर्य, कते कते महीना को ही आप मन अंदाजा लगाओ। भगवान राम अघन पूछ के, हाँ अघन पूछ के सब जना गोरथान एक कनी आ जाते महाराज, थोड़ा से अंजोर दे देते, थोड़ा सेक लेते, रोनिया ताप लेते, सब जन के नियत रही थे। यानी राम के दर्शन पर सब के सब ललाहित है। राजा जनक ही के गांव के बात नो है, जंगलों में जतकर ही है सबके सब भगवान राम के दर्शन चाहते। मतलब ये राम सूर्य तो आए, लेकिन अघन पूछ के सब एक आगू माना चाहते। लेकिन जब परशुराम इतना ये है जेठ के, ये 12 बजे वाला है, ये दिन के 12 बजे सब लुकाना चाहते। लवा लुकाई लिखा है रामायण में। हाँ लवा बरोबर ये बाज आते तो चिया मन कुखरी पीला मन लुकाते ना। तैसने जब इस परशुराम हाँ तो ये जतका का दादागिरी करत रही तेन मन हाँ कुर्सी तरी लुकाए लगी, जिन कुर्सी में बैठी रही ने लवा लुकाने। यानी एक आगुम कोई नहीं आना चाहिए। जेठ बैसाख के सूर्य काकर ताकत है, आगुम नजर से नजर मिलाए, ककरो ताकत नहीं। ये 5 सूर्य के उदय बिना ये सूर्य ये जो भगवान शिव की धनुष है ये खंडन होने वाला नहीं है। और जब तक ये खंडित नहीं होई माता सीता प्राप्त नहीं हो, सीता जब तक नहीं मिली जीवन सफल नहीं हो। विकट अकन केहबर तो हवे, पर मोला अनुशासन में रहे लगी मोर समय हो गए है। और आज के
समझ ले प्रशिक्षण के कार्यक्रम में कुछ कुछ बात में नोट करवा पाए हूँ और हो सकत है अब कल और परसों और है दोनों जुअर के सबो झन के हवे जतका है वक्ता गुरुजी तिकर मन के मोरो नंबर लगी और तो समय में लेकिन कल चालू हो जाही ऐसे कहना है कार्यकर्ता आयोजक भैया मन के समय 9 बजे सवेरे चालू हो जाइए हर हाल में ऐसे कहना है। अब कौन गुरुजी हा पहली अपन परेड पूरा करी काकर परेड पहली ही तेल में नहीं जानो पर 9 बजे चालू हो जाइए। तो माता हो जिन जिन मन व्याख्या पक्ष के विशेष रुचि रखने वाला हो बिकट अगन बात अभी व्याख्या पक्ष के बाचे बोले भर जिन मन नोटो करवाना है और अच्छा हो गए 3 दिन के हैं ये 3 महीना की रीतिस तो मजा आ जाती 3 महीने की रीतिस ना तो फिर बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक के कौन में का होना जरूरी एक विषय में चर्चा रखते ना आपके बीच में पर अत्यंत संतुष्टि है 3 दिन में बहुत ज़रूरी है। बेटा संतोष से अब निवेदन है कि वो अपन मन संचालन करे। लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निर्धारित समय में निर्धारित शब्दों के साथ और बहुत चुनिंदा शब्दों के साथ निश्चित रूप से आप आंख बंद करते हैं और हृदय की गहराई के जो समुद्र में उतर करके वहाँ से जो मोतियाँ खोज कर निकालते हैं वो लाजवाब लगता है। हमको बहुत खुशी होती है आप जैसे गुरुजनों को पाकर। और मैं प्रणाम करूँ हमारे नारी शक्ति के सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच है पूजनीय दीदी श्रीमती हेमलता साहू जी। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम आपका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें, आपको प्रणाम करता हूँ। और आइएगा आप सबसे निवेदन आज की कार्यशाला का ये अंतिम पीरियड रहा, अंतिम विषय के रूप में हम सुने और इसके पश्चात आज की कार्यशाला आरती होगी और फिर विविध कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे रात में भोजन के पश्चात। अभी हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। यहाँ एक निवेदन आया है गुरुदेव, आप त्रिविध दृष्टि जो बताए हैं शुरू में। कल बोलबो कल। अच्छा मैं बोले ना बिकटकन बोले पर बचे है कि जी जी 3 दृष्टि 3 रास्ता और तीनों के खास स्वरूप पर कल जोर रखबो। जितने भी प्रश्न हैं वे सब नोट करते रहेंगे, साथ ही आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि हमारी कार्यशाला है और उसमें हम प्रश्न भी तैयार रखे हैं। जो भी जिज्ञासा है हम पूछ सकते हैं। वो मोर घरों माथे ना ट्यूशन वाले मन हता है वो मतलब यही सब से रखे लगतू कर आगू तेने मन के कथा तुम लोग सामने में रखना है। ट्यूशने वाले ट्यूशने तो आए पढ़ावत थे ना वो कहा रे। तो यही पर कथा विश्राम करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माइक लसक